क्वेरी नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैं सुचेता दुरानी, बहुत सारे लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैं प्रोफेशन न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, फोन न्यूमरोलॉजी करते हैं। बहुत सारी मोडालिटीज कर रखी हैं, करीबन 15 के आसपास, जिनके थ्रू हम रेमेडीज देते हैं, चाहे वो जिबल सिंबल्स हैं, चाहे वो सिंबल सिंबल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, मंत्रास हैं, कलर्स हैं। ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज कर रखी हैं और इनके थ्रू हम जो कंसल्टेशन लेते हैं हमसे, उनको हम रेमेडीज देते हैं। कंसल्टेशन हम टैरो रीडिंग की भी देते हैं, हम न्यूमरोलॉजी की भी देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, उस किसी से भी रिलेटेड, किसी भी तरह की। आज का जो वेबिनार हम कर रहे हैं, ये हम टैरो रीडिंग कोर्स के बारे में कर रहे हैं, जो कि हमारे कोर्सेज चलते हैं, बच्चे सीखते हैं हमसे। टैरो रीडिंग एक्चुअली क्या चीज है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है या जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना है। तो पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल टैरो के बारे में कुछ नहीं पता? विकास जी, हैंड रेज किया हुआ है आपने, बताइए। अनम्यूट कीजिए खुद को और बताइए। मैम नमस्कार। एक्चुअल में अभी आपने जो बोला कि टैरो या कोई भी एक जनरल क्वेश्चन जो माइंड में हो, तो उसका एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी। जैसे मैंने रेमेडीज फ्रॉम स्पाइसेस वाली जो आपकी वेबिनार अटेंड की थी, उसमें आपने बताया था कि जो तेज पत्ते का कार्यक्रम करना है तो वो ब्लू पेन से लिखना है, डंडी की तरफ से, राइट? हाँ जी। बाई चांस इन एनी कंडीशन कभी बाय मिस्टेक कोई अगर दूसरे इंक से लिख देता है, रेड, ब्लैक या किसी और से, तो क्या उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है? नहीं, नंबर 1। पहली चीज, ब्लैक पेन नहीं यूज करिए, अदरवाइज ये वहम नहीं पालिए। हाँ ब्लू वही। कलर, हाँ ब्लू कलर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल कलर है, राइट। ठीक है। इसलिए वहम किसी भी चीज से नहीं पालना, आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं। यहाँ तक कि अगर आप पत्ते पे नहीं भी कुछ लिखेंगे, हाथ में पकड़ के खाली इंटेंशन देंगे, वो तो भी वर्क करेगा। एंड सेकेंडली एक लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे आपने बताया था कि किसी भी रेमेडीज को जब स्टार्ट करते हैं, मतलब स्पेशली तेज पत्ते की बात कर रहा हूँ, या तो वो शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को स्टार्ट करना है, राइट? हाँ जी। अगर वो कृष्ण पक्ष पे कर देता है कोई गलती से या कुछ हो जाता, तो देन व्हाट? नहीं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। ओके इतना रीजन है राइट उसका, देखिए लॉजिक समझिए, जी डरने वाली बात नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। जी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है जी। जानते हैं आप? हाँ, अंधेरी रात और मतलब एक उजाला वाला जो है, मतलब कि पॉजिटिविटी और नेगेटिव एक तरह से ये बोल सकते हैं। नहीं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। राइट 15 दिन जो है, जैसे अमावस आई, अमावस के बाद क्या होता है, मून जो है बढ़ना शुरू होता है, राइट ठीक है। और जब पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ठीक है। लेकिन क्या सिग्निफिकेंस क्या है? जी मन का कारक जो है वो चंद्रमा है, यानी कि हमारे मन के जो भाव आते हैं जाते हैं, सोच है, हमारी मेंटेलिटी है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी जो मन की स्थिति है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे हम काम हैं, वो चंद्रमा से निर्धारित होती है, राइट ठीक है। तो जब भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में होगा, यानी कि कम हो रहा है, तो उस जी। टाइम हमारे मन की स्थिति भी कैसी होगी? लो होगी, रिड्यूस लो होगी, सही बात। ठीक है। तो उस स्थिति में जब आप कोई भी रेमेडी करते हो, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते, राइट ठीक है। इसलिए राइट उसका इंटेंशन भी आपका 100% नहीं जाता है। तो जब 100% ठीक नहीं जाएगा तो रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। ठीक। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करती हूँ, ये जरूरी नहीं है, अगर कृष्ण पक्ष में भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओके ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का चंद्रमा लो हो, हर जी किसी का चंद्रमा जो है वो जिसको कहते हैं कि नेगेटिव राइट हो सकता है कुंडली में आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, आपको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता हो। जी तो इसलिए वहम नहीं रखना कभी भी। ठीक है। वहम कौन डालता है? जिनको दुकान चलानी है अपनी, ठीक है मैम, ठीक। क्योंकि हमारे थैंक यू जैसे वेरी हिंदू हम लोग बहुत डरपोक लोग हैं, हम मच। हर चीज को धर्म और आस्था के साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पर हमारा बस नहीं चलता है। जी 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 तो उस चीज से बाहर निकलिए, लॉजिक समझिए इन चीजों के पीछे क्या है और जी। करिए। ये चीजें वर्क करती हैं 200% श्योर, लेकिन लॉजिक के साथ करिए आप, समझिए। राइट, थैंक यू वेरी मच।
और कुछ, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने ये सवाल किया था कि टैरो के बारे में कौन क्या जानता है, वो बताइए। कोई नहीं, मतलब टैरो के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना कभी भी? चलिए, देखिए टैरो कार्ड्स क्या है, क्या एक्चुअली हमारी लाइफ में डेली में कई बार इतनी कंफ्यूजन्स होती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार इतने थॉट्स ऐसे होते हैं कि कई बार हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं देखिए बोल रही हूँ ना, ये कहीं लिटरेचर में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कहाँ काम आते हैं टैरो, और इनको सीखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो आपने अपने लिए सीखना है इनको। तो कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम ले नहीं पाते, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आती किससे बात करें, क्यों? ताकि कोई हमें जज ना करे, हमारी बात समझेगा कि नहीं समझेगा, हमारे क्वेश्चन को उसी रूप में लेगा कि नहीं लेगा जिसमें हम बोलना चाहते हैं। लेकिन एक शक्ति, एक एनर्जी, एक सुप्रीम पावर ऐसी है जो आपके मन की हर बात समझती है। आप ईश्वर के आगे अपनी बात खुल के रख सकते हो, आप उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो, राइट? तो अगर हम ऐसी कौन सा माध्यम है कि हम ईश्वर से कोई सवाल करें और हमें उसका जवाब मिल जाए? ऐसे तो हम प्रे करते हैं, बहुत दुआ मांगते हैं, मंदिर भी जाते हैं, घर के मंदिर में भी करते हैं, लेकिन हमें उसी टाइम आंसर नहीं मिलता है। तो आज से ये कह लीजिए कि 14वीं सदी में ये जो टैरो कार्ड्स है ये प्लेइंग कार्ड्स ही थे, लेकिन लोगों ने इनको एनर्जाइज कर करके इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लेने शुरू कर दिए कि आज की डेट में ये एक इतना अच्छा माध्यम बन गए हैं हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का। हमें आंसर्स देते हैं ये। कैसे आंसर्स देते हैं? बड़ा एक, देखिए जिसको यहाँ डाउट होगा, कुछ भी मन में आए तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि आज की ये वेबिनार हम इसीलिए करने बैठे हैं कि जिसके भी मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर पूछिए, तभी आपको कोर्स करने में भी मजा आएगा टैरो का। ठीक है, तो ये टैरो का इजाज जो मैंने बताया कि कब हुआ और आज की डेट में कैसे वर्क कर रहे हैं। आपके मन में जैसे कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आया है, कोई डाउट है, मान लीजिए कि मैं गाड़ी खरीदूं या नहीं खरीदूं, जॉब का इंटरव्यू 2 जगह दिया हुआ है, दोनों जगह मन है ज्वाइन करने का, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जॉब जो है वो आपके लिए बेटर साबित होगी। शादी का मामला है, 2-3 लड़कियां देख रखी हैं, कौन सी लड़की सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी। घर खरीदना है, जगह खरीदनी है, या कहीं जाना है निकलना है, वो टाइम सही है कि नहीं है। अनगिनत सवाल, अनगिनत डाउट्स, मन है, शक तो पहले आता है। तो ऐसे में जब हम टैरो से रीडिंग लेते हैं तो यकीन मानिए इतना सटीक आंसर आता है, क्योंकि मैं हजारों कंसल्टेशन दे चुकी हूँ टैरो की। और अगर आज के वेबिनार में कोई ऐसा है जिन्होंने मेरे से रीडिंग ले रखी है तो शायद वो बता सकते हैं कि वो रीडिंग कितनी सटीक जाती है, एक्यूरेट जाती है, कैसे जाती है। क्या होता है कि जब कोई भी क्वेश्चन लेके मन में आपके पास आया, मान लीजिए मैं कंसल्टेंट हूं, मेरे पास आप कोई क्वेश्चन लेके आए हो, तो हर वेबिनार में जैसे मैं बोलती हूँ कि खेल सारा सारा जो है वो एनर्जीज का है। आप क्वेश्चन लेके आए, आपके दिमाग में वो थॉट है कि मैंने ये जाके कंफ्यूजन जो है वो पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है, तो वो ऑलरेडी उस जगह में डिलीवर हो चुका है विचार आपका, आपका क्वेश्चन वो डिलीवर हो चुका है। मुझे नहीं पता आपने क्या पूछना है, ठीक है, वो डिलीवर हो गया क्वेश्चन। अब जब मैं कार्ड्स देखूंगी तो मैं कार्ड्स देखने से पहले डिवाइन को प्रे करती हूँ कि जो भी आया है मेरे सामने, जो भी उनका डाउट है, जो भी उनका क्वेश्चन है, मुझे सही रीडिंग दीजिए। तो जब कार्ड्स
निकालते हैं हम, सिर्फ कार्ड्स निकालते हैं हम, आंसर कौन दे रहा है? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने जो क्वेश्चन पूछा है उसकी एनर्जीज ऑलरेडी हमारे आसपास हैं, तो आंसर भी उन्हीं एनर्जीज को कैप्चर करके आएगा। ठीक है? तो जो लोग ये सोचते हैं कि टैरो रीडिंग पता नहीं क्या है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनके लिए ये मैंने सारा डिटेल बताया है कि एक्चुअली में टैरो रीडिंग ना आप करते हो ना मैं करती हूँ। टैरो रीडिंग ऊपर वाला कर रहा है, आंसर्स वो भेज रहे हैं। और टैरो सीखने के बाद भी आपके दिमाग में यही बात रहनी चाहिए कि रीडिंग आप नहीं कर रहे। जिस दिन आपके मन में ये आ गया ना कि अरे आंसर तो मैंने ऐसे दे देती हूँ या दे देता हूँ, आंसर मैंने ऐसे दे दिए, मेरे आंसर बहुत सटीक निकल रहे हैं, मेरे वर्ड यहाँ पर आ गया, आपकी रीडिंग गलत होनी शुरू हो जाती है। मैं आ गया ना, सरेंडर कर दीजिए खुद। तो जो हम ये टैरो सीखते हैं क्लास में, थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं पहले फटाफट। 21 दिन की हमारी क्लास रहती है, लाइव क्लास होती है, पीडीएफ मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा आपकी क्लासेस खत्म होने के बाद, ताकि आप सारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। सुनिए मुझे, पीडीएफ बाद में पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुनिए। आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप कोर्स करेंगे, वो उसका टैरो का 21 दिन का रहेगा। 5 दिन की क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, रात का बैच होगा। जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। फीस और बाकी की चीजें हम थोड़ी बाद में बताते हैं, तब तक जो है आगे शुरू करते हैं। ठीक है? अभी हम बात कर रहे थे कि टैरो रीडिंग जो है वो हम नहीं करते हैं, तो फिर कौन करता है, कैसे करता है, ये हम आज इसी क्लास में आप लोगों से ही करवाएंगे कि टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं आप, कैसे समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। चलिए मैं अपनी बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं इस लाइन में आने से पहले जो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी ऑनर्स में और पॉलिटिकल साइंस में। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैंने एमसीए किया हुआ है, यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। 13 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करी हुई है। अब सोचिए ऐसा इंसान जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड का हो, वो कैसे ऑकल्ट साइंस में आ गया? क्योंकि डिवाइन की मर्जी थी। देखिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, सारा खेल उनका है। जो इस लाइन में आते हैं, जो इस लाइन को सीखते हैं, वो हम नहीं चूज करते, वो चूज करते हैं कि आपको इस लाइन में आना है। यू आर ब्लेस्ड। तो जैसा कि मेरे जिनसे मैंने सीखा है, मेरे गुरुजी भी हमेशा यही बोलते हैं कि लाइन को हम चूज नहीं करते, लाइन हमें चूज करती है। तो जो जो भी टैरो सीखना चाहते हैं, खुद को ब्लेस्ड फील कीजिए कि आपको इस काम के लिए चुना गया है। ठीक है? अभी तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं? ओके। अभी ये सीखना क्यों जरूरी है? पहली चीज तो ये है कि इसमें दिल और दिमाग बिल्कुल नहीं लगता, आपकी कोई मेहनत नहीं लगनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं लगनी है, इट्स वेरी इजी। ठीक है? क्यों दिल और दिमाग नहीं लगना? क्योंकि यहाँ आपने अपनी फीलिंग्स डाल दी, यहाँ आपने अपना दिमाग डाल दिया, रैशनलिज्म डाल दिया, वहां पे रीडिंग खत्म। ये एक साइकिक रीडिंग है, इंट्यूशन पकड़ती है ये। आपने कार्ड खोला, कार्ड को देखा, क्या आपके मन में आया उस टाइम पे, बस वो रीडिंग है। क्वेश्चन समझ के, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपने कार्ड निकाला, कार्ड देख के जो आपके मन में उस टाइम आया वो आपकी रीडिंग है। अब हर कार्ड, हमारे पास जो डेक रहता है उसमें 78 कार्ड्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि 78 कार्ड्स हैं तो 78 कार्ड्स के मतलब जो है वो रट लो और आपका टैरो रीडिंग हो गई। नो, आपको तो पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा। और सिर्फ 78 क्वेश्चंस तो नहीं है दुनिया में, एक इंसान के ही 700 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप इतने कम कार्ड्स में से उनका आंसर कैसे निकालोगे?
है ना। तो हम कार्ड्स को समझेंगे, हम उसको रटेंगे नहीं। मेरे पास आए 2-3 लोग ऐसे कि उन्होंने टैरो रीडिंग पहले कर रखी है, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको उनके मतलब रटा दिए गए। अब क्वेश्चन कोई और आ गया, तो जो रटा हुआ आंसर है वो आप कैसे उस पर अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुछ छोटे छोटे बेसिक जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी होती हैं टैरो सीखने से पहले। जैसे पहली मैंने आपको बता दी, अपना दिल दिमाग नहीं लगाना है इसमें। रीडिंग कैसे करते हैं प्रॉपर बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। जब तक आप सीख नहीं लोगे नहीं छोड़ेंगे आपको। इवन सीखने के बाद भी अगर प्रैक्टिस शुरू करते हो आप प्रोफेशनली, जो कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो, मेरी गारंटी है कर सकते हो आप। सिर्फ क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट कह लीजिए, या एक इसका थंब रूल थंब रूल तो नहीं बोलूंगी, एक गाइडलाइन जो दी जाती है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए जब आप सामने वाले को सॉल्यूशन देते हो। नियत में खोट नहीं होना चाहिए। इस लाइन में आना है तो नियत साफ रखिए। सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ इसको कमर्शियलाइज करना है, तो ये विद्या साथ नहीं देगी लंबे टाइम तक। ये मान के चलिए, कमाइए पैसा। आपने पैसा खर्च किया कोर्स पे, बकायदा आप कोर्स जो है वो पैसा कमाइए, लेकिन नेक नियति से। लूटना नहीं है हमें किसी को, ठीक है। अभी इसमें लेडीज क्यों ज्यादातर सफल होती हैं? क्योंकि उनकी साइकिक रीडिंग, उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा नहीं कि जेंट्स नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बीइंग अ लेडी शायद मैंने थोड़ा सा बायस्ड हो गई हूँ, लेकिन वाकई लेडीज की जो कहते हैं सिक्स सेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। दुर्गा का रूप है ना देव, औरत, इसलिए वो बहुत होती है। कुछ इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी आपको, पैसा कमा सकते हो आप। और आपकी जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कार्ड्स आपका साथी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम ये करते हैं कि ट्राई करते हैं आज कि कैसे कैसे जो है वो रीडिंग होती है, और आप लोगों से ही करवाते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने कार्ड दिखाऊंगी, बिना डरे बिना झिझक के सिर्फ आपको ये देखना है कि उस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। चलिए, ये कार्ड दिख रहा है सबको? इस पे उल्टा दिख रहा होगा, नीचे द फूल लिखा हुआ है। जोकर दिख रहा है। हाँ, जोकर दिख रहा है, वेरी गुड। और क्या क्या दिख रहा है फोटो में? नए दिन शुरुआत। एक जना अनम्यूट करके बोलिए। नए दिन की शुरुआत हो रही है। कैसे पता चल रहा है? वो सन दिख रहा है। सन दिख रहा है, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? नमस्कार मैडम, ये बेसिकली ब्राइट सन है तो, और इसके अलावा ये बंदा अपने मनमौजी बंदा है जो अपने जोश में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे खाई है तो ध्यान नहीं है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और क्या दिख रहा है? और इसके अलावा ये दिख रहा है कि जो रेजेस आ रही हैं और इसके हाथ में जो स्टिक्स है, मतलब लाइक जो रेड कलर है, वो रेड कलर अपने आप में बता रहा है कि इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसने उन सबको बांध के रखा हुआ है जो ये खोल नहीं पा रहा, और अपने मनमौजी में आगे बढ़ रहा है। और इसका पैरों को देखते हैं तो ये दिख रहा है कि जिस तरीके से पैर उठा रहा है तो एक डॉग वहां पे दिखाई दे रहा है, तो डॉग इसको रोकना चाह रहा है। तो शायद वेरी गुड, तो शायद एक्सीलेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉग है वो डॉग तो नहीं, वो मतलब ये शायद हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स बोल सकते हैं, रिलेटिव्स या अपने घर वाले कोई भी हो सकते हैं कि जिसको रोकना चाह रहे हैं कि भाई आगे खाइए, बट ये अपने मन मौजी पने में आगे बढ़ रहा है। ये ऐसा मतलब ये विकास जी, आपने कर रखा है क्या? नहीं, मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और मतलब जो जो चीजें आ रही है जैसा आपने बोला, मैंने भी अपने ग्रुप का ध्यान किया और वही बोल रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या क्या चीजें पकड़ी हैं। चलिए, और कोई, और किसी को कोई और नजर आ रही है चीज तो?
चलिए अभी तक इतना जो है हम उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये मनमौजी बंदा है, नीचे द फूल लिखा हुआ है कार्ड के, ठीक है। फूल मतलब जोकर, यानी कि जो जो बेफिक्रा इंसान हो, जिसको कोई फिक्र नहीं है। पैर इसके चलायमान है, यानी के गतिमान है, यानी कि ये कहीं ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मुंह इसका कहाँ है? ऊपर की तरफ है, यानी कि नीचे खाई है, इसको अंदाजा नहीं है, ठीक है। मुंह किस तरफ है? अभी सूर्य हमें आधा दिख रहा है, पूरा कहाँ दिखता है हमें? ईस्ट में, ठीक है। इसका मुंह किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। अभी मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जी मैं जॉब करने बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर किसी फॉरेन कंट्री में, तो मेरा किस साइड में, कौन सी दिशा में मेरा जो है वो सक्सेसफुल रहेगा? तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि कहाँ जाओगे? वेस्ट साइड में, किसी वेस्ट कंट्री में आपका फ्यूचर दिखा रहा है। अभी क्योंकि इसमें देखिए ये सिर्फ हम कार्ड की रीडिंग नहीं, इसमें हम कलर्स भी देखेंगे कि कलर्स की प्रेडिक्शन क्या है। अभी येलो कलर का कार्ड है, यानी कि ग्रोथ का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है। दिन निकल रहा है, यानी कि नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। सामान बांध रखा है, यानी कि जाना तय है। कुत्ता क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी केयर करेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा, क्योंकि आपके भटकने के चांसेस हैं। गिर सकता है ना खाई में? यस मैम। तो कितना इजी है बताइए, कुछ मुश्किल लगा इसमें? अभी नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ये तो मैंने अपने किया, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लड़का देखा है किसी लड़की के लिए, कार्ड ये निकल के आ गया, क्या बोलोगे? कि भाई लड़का मनमौजी होगा, खास जिम्मेदार नहीं होगा, कह सकते हैं ना हम? जी बिल्कुल। लव मैरिज का सीन हो तो? हाँ जी, लव मैरिज का सीन हो तो? हाँ भी बिल्कुल, वो मनमौजी है, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देगा। देखो ना चल रहा है, उसको तो ये भी नहीं पता कि आगे खाई है, ऊपर की तरफ मुंह कर रखा है उसने। तो हम उसको रिप्लाई क्या देंगे कि ये हाँ में है या ना में? बिल्कुल ये आप कर सकते हो, क्योंकि ये फुल एनर्जी से भी भरा हुआ है। अगर फेथफुल पार्टनर साथ में है, नीचे क्या है, कुत्ता को क्या दिखाया हुआ है? फेथफुल पार्टनर, लॉयल पार्टनर। अगर पार्टनर सही है तो चैनलाइज कर सकता है, उसको रोक रहा है। तो मतलब ये सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी कहाँ से पता चला वो भी बताती हूँ आपको। इसके कपड़े देखिए, चलिए कपड़े कैसे पहन रखे हैं इसने? प्रिंटेड कपड़े हैं। नीचे क्या दिख रहा है? नीचे तो खाई है मैं, मतलब नहीं नहीं नहीं, कपड़ों में नीचे कौन से कपड़े हैं? व्हाइट कलर का दिख रहा है? जी व्हाइट कलर है। हाँ, तो व्हाइट कलर के कपड़े किस चीज का प्रतीक हैं? शांति का। यानी कि काम तो है बंदा, लेकिन दिखावा क्या कर रहा है? ऊपर से मल्टी कलर, यानी कि एनर्जी से भरा हुआ, लेकिन अंदर से मन बहुत शांत है बंदे का। दिखा रहा है कि मैं मनमौजी हूं, राइट? देखिए कार्ड जो है ना, कोई भी कार्ड ना कंप्लीटली नेगेटिव है ना कंप्लीटली पॉजिटिव है। परसेप्शन तो बनाना ही नहीं है यार, ये कार्ड तो आ गया मतलब हाँ ही है, नहीं। कहाँ पे आपका रीडिंग वर्क करेगा, आपका उस टाइम दिमाग में क्या आया है, सारा खेल उसी का है। और यकीन मानिए, जो आप पहला थॉट आपका आएगा ना कार्ड को देखते ही, मान लीजिए इसको देखते ही अगर आया कि पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव है, हाँ कर दीजिए। लेकिन उसके बाद आप उसको नरेट कीजिए कार्ड को कि अच्छा पॉजिटिव है, लेकिन किस सेंस में पॉजिटिव है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, है ना? तो जॉब ये के चीज लिए आ हमें जाए। कार्ड से ही पता चलेंगी? हाँ जी, ये चीजें हमें कार्ड से ही पता चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल कार्ड से, और हम बताएंगे कैसे पता चलेंगी। जी। हम एक एक कार्ड कराएंगे आपको, ऐसा नहीं कि हाँ बस ये कार्ड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, नहीं।
अभी एक कार्ड के हजारों मतलब निकल सकते हैं ना। मान लीजिए आपने किसी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप करनी है, वे बंदा कैसा होगा, पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, ये कार्ड निकल के आ गया। बताइए क्या प्रेडिक्ट करेंगे, बताइए आप में से कोई। पार्टनरशिप करनी है, हम कहते हैं कि होगी पार्टनरशिप कि नहीं होगी? होगी होगी। और इसमें ये भी हम बता सकते हैं उन्हें कि आप उनके साथ काम तो करो, बट ब्लाइंडली कुछ भी मत करो, क्योंकि वो Yes. रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये बंदा रिस्क टेकर है, ये रिस्क लेगा। ये पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी चल सकती है। कैसे, देखिए इसको अब अलग तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? ये इंसान जो है ये रिस्क टेकर है, ये रिस्क ले लेगा, एनर्जी से भरा हुआ है, और गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड कामनेस है ना। और हर वक्त इसके पास आइडियाज की पोटली है, रहेगी। इसके पास आइडियाज भरे हुए हैं, और अगर आप काम हो, लॉयल हो, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हो गए ना, मतलब चेंज हो गए ना अभी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन क्या आया है, उसके बाद आपका पहला थॉट क्या आया है। देखिए उसके बाद कुछ भी मन में आए कार्ड को देख के, लेकिन जो पहला थॉट है उसको नहीं छोड़ना आपने। मैम एक क्वेश्चन, उसके बाद रेमेडीज कैसे हम डिसाइड करते हैं फिर? करेंगे, कोर्स में आएंगे ना तो वो सब बताएंगे, रेमेडीज बताएंगे। तो इसमें कैसे आप उसको कार्ड से ही आप रेमेडीज जनरेट करते हो। फिर थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी भी लगाएंगे कार्ड में, वो भी सिखाएंगे, न्यूमरोलॉजी भी बता देंगे आपको। तो हाँ जी मैम, अगर ये कार्ड में अगर किसी का वो फैशन डिजाइनिंग अगर कर रहा हो, तो ये तो वो जो कपड़े जो वो दो फूल ने पहने हुए हैं, वो एक मतलब बहुत ही अच्छे टाइप के कपड़े हैं, जैसे लगता है कि वो फैशनेबल है। हाँ, तो उसी लाइन में अगर जाएगा तो वो अच्छा रहेगा बहुत ना अच्छा उसके है, लिए। बहुत अच्छा है। भाई देखो कार्ड देखते ही आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव जैसी एनर्जी नहीं आ रही, क्यों? जी जी जी। सूर्य है, सूर्य की रोशनी येलो गोल्डन एनर्जी से भरी हुई है, और चट्टान है तो बहुत स्टेबिलिटी भी है। स्टेबिलिटी है। बहुत अच्छा पकड़ा है, यस वेरी गुड। अर्थ एलिमेंट है, चट्टान है, यानी कि स्टेबिलिटी है। जी। और वो पोटली है तो उसकी जरूरतें ज्यादा कुछ नहीं है, बस खाली जितना उसको चाहिए कह उतना ही सकते हैं, वो। बहुत बढ़िया है। देखिए कई चीजें तो ऐसे हैं कि हमें स्टूडेंट से पता चल जाती हैं। मैं भी कितने थॉट्स लगाऊंगी, है ना। तो जितनी आपके जी दिमाग में उस टाइम पे जो आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, वो आंसर बन जाता है। जी जी राइट जी। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। वो जो कामनेस है वो कैसे पता चला इस कार्ड में? ये और देखिए एक उसके नीचे वाले जो कपड़े हैं वो व्हाइट कलर का उसने अंडरगारमेंट पहन रखा है, बाजुओं से गले से देखिए, हाँ हाँ ठीक है। पैर उसका एक ऊपर उठा हुआ है और एक स्टेबल है, यानी कि क्या है, मूवमेंट है लाइफ में, वो स्थिर नहीं है। अगर कोई पूछे कि मैंने जर्नी जो है वो है मेरी कार्ड्स में कि नहीं है, मुझे निकलना है कहीं पे सफर पे, बिल्कुल है, क्योंकि ये तो तैयार बैठा है ना। थैंक यू मैम। एक और कार्ड देखते हैं। देखिए इसमें नीचे आपको उल्टा दिख रहा होगा, लवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। कार्ड्स में क्या क्या दिख रहा है? एंजल्स है, एंजल की ब्लेसिंग्स है। वेरी गुड। और दो मतलब इंसान खड़े हैं। हाँ, दो इंसान खड़े हैं। और मैडम ये शायद जैसे हम कहें और कि माउंटेन है जो मतलब दोनों के वो। बीच में है। और ये मैम जिस तरह से कोई भी बच्चा पैदा होता है एकदम प्योर, तो जिस तरीके से ये दोनों जो खड़े हैं एकदम प्योर सोल हैं ये दोनों। वेरी गुड, और एक्सीलेंट। सबसे और मेन सन चीज, की यू आर एनर्जीज माय भी फर्स्ट है। स्टूडेंट, जी मैम, यू आर माय फर्स्ट स्टूडेंट, वेरी गुड। आप पे मेहनत कम लगेगी मुझे। थैंक यू। आप आदत पैरों सीख गए आज। अरे मैम बहुत अच्छी प्रेडिक्शन, बहुत अच्छा थैंक यू। पकड़ा आपने। तो मैम Prediction नहीं, कार्ड को बहुत अच्छा पकड़ा तो आपने। जिस हिसाब और से बताइए। बच्चे का सोल होता है उस हिसाब से दोनों बिल्कुल नेक्ड है, तो बिल्कुल सोल प्योर है एकदम। बिल्कुल और दोनों एक दूसरे कंपेबल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो सकते हैं। स्टेबिलिटी है, ब्लेसिंग्स ऊपर से मिल ही रही है। और वीनस मतलब बिकॉज जिस हिसाब से ये है एक लव जो लवर है,
तो शुक्र का जो शुक्र बोलते हैं कि जो 6 luxury नंबर। 6 नंबर, तो वीनस वाला शुक्र का आशीर्वाद है पूरा। यस, तो एब्सोल्युटली। अभी एक चीज और पकड़िए, यहाँ पे और पकड़िए। जी एक सेकंड। इनके पीछे में एक स्नेक भी है जो कि रिप्रेजेंट करता है उनके नॉलेज को, वुमेन के पीछे में। नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? स्नेक का नॉलेज से कैसे रिलेशन है वो बताइए। देखिए स्नेक जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी या इवल को भी शो करता है यस मैम, है ना? यस। अभी ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस टाइम क्या आया। मैं वापस बोल रही हूँ, किसी भी कार्ड को देख के परसेप्शन अपनी सेट नहीं करनी है, फिक्स नहीं करनी है, ठीक है? अभी मान लीजिए इस कार्ड, आपके पास कोई कपल ऐसा आ गया या कोई पेरेंट्स ऐसे आ गए कि भी ये हमारी 2 कुंडलियां हैं बच्चों की, ये देख के बताइए कि, या कुंडलियां नहीं, या मतलब शादी का कोई रिश्ता आया है कि वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो क्या बोलोगे यहाँ पे? पॉजिटिव रहेगा मैम। पॉजिटिव रहेगा जी। लड़का मान लीजिए आ गया कोई, या लड़की ले आई है कि मेरे पार्टनर जो है वो मेरे साथ लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। और लड़का लेके आ क्योंकि गया, जी अभी आप देखिए एक चीज आप सबने मिस करी है। मैम तो फिर लड़की तो लॉयर वो नहीं रहे। वो फ्लावर्स मैम, क्या मिस करी है मैं आपको बताती हूँ। दोनों का फेस देखिए कहाँ पर है, किसकी ओर देख? दिखने ऊपर की तरफ है। दोनों ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नहीं, अगर लड़के नहीं, को देख रहे हैं तो वो सिर्फ फीमेल की लड़की तरफ देख देख रहा रही है। है। लड़का Yes. ज्यादा लॉयल है और जो फीमेल है वो है, वो एंजल की तरफ देख रही है। वो एंजल की तरफ देख रही है। जी हम ये भी देखो, इसके कई मतलब निकलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लड़का जो है वो फिजिकल सुख में इंटरेस्टेड है, या वो फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्टेड है, लेकिन लड़की सोल कनेक्शन चाहती सोल कनेक्शन चाहती है। जी ये जी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लड़की के सब कॉन्शियस में कोई और है। है। हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप कुछ फिक्स नहीं कह सकते, आपके दिमाग में उस टाइम क्या आएगा वो आंसर है। और बिल्कुल डरना नहीं आंसर देते हुए, ये नहीं सोचना अगर गलत हो गया तो, क्योंकि आंसर आप दे ही नहीं रहे। आंसर आप जो भी बोल रहे हो ये आपको डिवाइन डायरेक्ट कर रही है। मैम बीच में एक पहाड़ है तो अब ये भी हम कह वो सकते हैं स्टेबिलिटी भाई की तरफ थोड़ी सी हो दिखाते हैं। सकता है शादी में रुकावटें आए, लेकिन मैनेजेबल होंगी। हाँ, ओके ओके क्यों मैनेजेबल होंगी? एक तो पहाड़ छोटा है, दूसरा ऊपर से एंजल, एंजल एंजल इस है। कार्ड में आए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। मैम वो फ्लावर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फ्लावर्स ग्रोथ, फर्टिलिटी को प्रेजेंट करे, मतलब पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। पीछे येलो कलर है, वैसे ही पॉजिटिव है। वो सन और की जहाँ एनर्जी जिस कार्ड में एंजल आ जाए, मतलब नेगेटिव होते हुए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर है। हो ही जाएगा। मैम 80% पॉजिटिव और 20% नेगेटिव। नहीं, ये हमने सोचना ही नहीं, बिल्कुल ही सोचना। हो सकता है मतलब नेगेटिव क्वेश्चन के सोचना ही हिसाब नहीं है। से जो क्वेश्चन आपको आएगा, हो सकता है आपको देखते कि लगे अरे यार तुम्हारा तो सोल कनेक्शन है। अगर ये पहला थॉट आ गया तो नेगेटिव सोचना ही नहीं हमने। मैम स्नेक का क्या मतलब हुआ? स्नेक का मतलब है कि हो सकता है, अभी मान लीजिए किसी का कोई लड़का ये पूछता है भाई मैं तो बहुत लॉयल हूँ, लड़की कैसी रहेगी? तो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है लड़की तो ऊपर देख रही है, और उसके मन में हो सकता है थोड़ा सा छल कपट हो, लेकिन उस पेड़ पे फ्रूट्स भी हैं। देखिए फ्रूट्स दिख रहे हैं पेड़ जी पे। स्नेक है अगर तो फ्रूट्स भी हैं, यानी कि वो नेगेटिविटी निकल जाएगी, रिश्ता फ्रूटफुल होगा। और मैम अगर बिजनेस के कार्ड में जो मतलब जो बिजनेस करते हैं उसी टाइम पे ये कार्ड आ जाएगा तो हम वो बोल सकते हैं ना कि अच्छी रहेगी बहुत आपकी अच्छा बॉन्डिंग, रहेगा, बहुत पार्टनरशिप अच्छा अच्छी रहेगी। रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा। अगर एक मटेरियल वर्ल्ड में है तो दूसरा स्पिरिचुअलिटी से सोचेगा, बहुत अच्छा बॉन्ड है। ऑन द होल ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, अनलेस एंड अनटिल आपके दिमाग में उस टाइम कोई थॉट ऐसा आ जाता है कि नहीं यार इस बंदे को थोड़ा सा वॉर्न करना चाहिए, तो वॉर्न कीजिए, बकायदा वॉर्न कीजिए। और मैम ग्रीन कलर बैलेंस करते हैं। ग्रीन कलर ग्रोथ का है, अच्छा, बैलेंस का है, मन को शांत करता है। देखो हाँ, इसमें सब है,
जी जी ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड कलर की एनर्जी भी है, एंजल भी है। तो ऑन द होल ये कार्ड जो है काफी पॉजिटिव दिख रहा है। 6 नंबर जी जी वीनस भी है। मैम वीनस का इस पे कितना असर पड़ेगा, कि सिर्फ नंबर की वजह से कह सकते हैं कि वीनस का बिल्कुल असर? बिल्कुल मैडम, अभी देखिए 6 नंबर का एक और कार्ड भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर कोई कार्ड 15 नंबर का है तो उसका नंबर भी 6 है। 6 आएगा। चलिए वो भी दिखा देती हूँ आपको। मैम दी डेविल का कार्ड है ना मैम, इसमें डिफरेंस क्या होता है इस दोनों कार्ड में? कौन बोल रहा है, नाम बताइए। मैम स्मृति। आपको कैसे पता डेविल का कार्ड है? मैम क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ और मैंने मैंने स्टार्ट जब पूछा था तो आपने जवाब ही नहीं दिया कि किसी ने टैरो सीखा हुआ है कि नहीं सीखा। मैम सीखा नहीं है मैंने, बस मैं अभी पढ़ना शुरू की हूँ उसे। कहाँ से पढ़ना शुरू किया बताइए। अभी तो मैंने सभी कार्ड को मतलब कार्ड भी मैंने खरीद लिया है और अभी मैं पढ़ रही हूँ उसके बारे में। नहीं ऐसे करिए, क्या होगा, आधी अधूरी जो नॉलेज लोगे ना आप, वो एक बार सेट बैठ जाता है दिमाग में, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। कैसे होता है ना, एक तो ब्लैक बोर्ड खाली पड़ा है तो आप फटाफट जाके उस पर लिख सकते हो। जब ऑलरेडी लिखा हुआ होता है तो क्या करते हो, पहले उसको रब करना पड़ता है, राइट? रब करना पड़ता है तो डबल मेहनत जाती है। ये है डेविल का कार्ड, 6 नंबर का ही कार्ड है। इसमें भी सेम पिक्चर है लेकिन पीछे क्या है, डेविल। तो क्या मतलब होगा इसका? और ये दोनों तो सारे बंधे हुए हैं मैम। चेन के साथ बंधे हुए हैं। एक जी। चीज मुझे पूछना है, ये 6 नंबर का कार्ड कैसे है? क्यों, ऊपर देखिए 10 और 5 क्या है, 15। अच्छा, ओके, 15 ठीक है। का 5 और 1 प्लस, क्या हो गया, हाँ, 6। करेक्ट। तो 6 नंबर किससे बना है? वीनस से। नहीं, वीनस। ये 6 नंबर तो वीनस से नहीं बना, ये तो 15 नंबर से बना है। इसके पीछे जो फोर्स है वो 1 और 5 की है। जी। 1 और 5 यानी एक कि और सूर्य पाँच और परसेंट। मरकरी। हाँ अच्छा। तो एनर्जी चेंज हो गई ना। जी जी। तो ये चेन से बंधे हुए हैं एक दूसरे, यानी कि बुरी तरह इमोशनली एक दूसरे फंसे हुए के हैं, साथ बंधे हुए हैं, ना चाहते हुए भी बंधे हुए हैं, तो मैम इसका मतलब ये मतलब हुआ फंसे हुए हैं मैम। फंसे हुए हैं, एक ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं। पीछे डेविल है। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहते हैं सेपरेशन होना, लेकिन ये आपस में किसी वजह से बंधे हुए। नहीं, ये हम नहीं कह रहे कि ये सेपरेशन चाहते हैं, हमें नहीं पता हमारे सामने क्वेश्चन कैसा आएगा। हम इसका मतलब नहीं समझेंगे, मतलब समझेंगे, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि इस कार्ड का ये मतलब है। हम सिर्फ देखेंगे इसमें क्या क्या है। अच्छा। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है ना। मैम अभी हो सकता, हाँ जी, इसमें एक डेविल है, दो ह्यूमन बीइंग है जो हाँ जी, बंधे हुए हैं। हाँ तो जी वो किसी बिल्कुल। क्वेश्चन से रिलेटेड होने के बाद हम उसको नरेट करेंगे कि क्या चीज कार्ड बता रहा है। यस, और एब्सोल्युटली। मैम अगर ये दोनों मतलब कोई कपल है, वो उनका तो मैरिज हो चुका है, फिर मतलब ये कार्ड आ गया, हाँ, तो फिर हम क्या बताएं? अरे अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? शादी हो गई है, मतलब नहीं आया। शादी हो गई, हाँ, मतलब उनके बीच इतनी भी अच्छी नहीं चलती, हाँ, तो तो इसको हम बोल सकते हैं कि देखो भाई कनेक्शन तो है, क्योंकि इतनी बुरी तरह कनेक्शन है कि तुम चेन से बंधे हुए, चाहकर भी तुम खुद को छुड़वा छोड़ नहीं नहीं सकते। सकते। अभी इसमें एक और पॉजिटिव चीज भी है। ऊपर देखिए डेविल के ऊपर क्या बना हुआ है, स्टार। स्टार। वो किस चीज का स्टार है? दिख नहीं रहा है actually। अच्छा ये देखिए, अभी दिख रहा है। नेक्स्ट वेबिनार में हाँ आपको अभी दिख क्लियर से दिखेगा। जी जी जी। जी स्टार बना हुआ है। स्टार किस चीज का है? उल्टा स्टार है, उल्टा स्टार है ना। हाँ तो यहाँ पर मैं स्टार का मतलब अभी नहीं बताऊंगी, कि नहीं तो आप परसेप्शन सेट कर लोगे, फिक्स कर लोगे। मैम इसके पास जो राइट हैंड पे है, जहाँ वो रेड रेड जो है वो हाँ क्या जी, है? एक के पास फायर है, एक के फायर। पास फ्रूट है, एक शांत है, एक में एनर्जी भरी हुई है। मैम तो फायर का ये एनर्जी हुआ। हाँ बिल्कुल, फायर तो है ही एनर्जी। मैम फिर तो हाँ ये कंपैटिबल पेयर भी हुआ ना, एक में एनर्जी और एक एकदम शांत है। अरे वही तो, अरे कैसे नहीं, जो आग वाला है अगर दूसरा भी आग वाला ही होगा तो क्या वो टिकेंगे? नहीं। तो गुस्से वाला होगा उसको शांत कौन करेगा? जो ठहरा हुआ होगा। एग्जैक्टली। अगर जिसके दोनों पास ठहरे है। हों तो
मतलब 50-50 मतलब है ना मैम। अगर दोनों ठहरे हुए होंगे, दोनों शांत होंगे तो क्या होगा, घर में रौनक ही नहीं होगी। ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होता है, ये ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव भी भी ज्यादा नहीं होना नहीं है, चाहिए। मतलब संभल के चलना पड़ेगा, उनको Yes. ये बोलना पड़ेगा। यस, नीता मैम भाटी आपने हैंड रेज किए हुए, एनी क्वेश्चन? जॉब के सिलसिले में अगर ये डेविल का कार्ड आ जाता है, भाई आप जॉब, अभी अगर मान लीजिए कोई कहता है कि जॉब मुझे चेंज करनी है, ठीक है, या ये मैं जॉब चेंज कर लूं, तो क्या बोलोगे कि भाई अभी तो फंसा हुआ है यहाँ पे, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज द जॉब, कनेक्टेड है अभी तू, देखो है तो सही ना, कनेक्टेड चेन के साथ बंधा हुआ है। अगर वो मेरे से तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइम ये पूछता है कि मैं कब तक इसमें फंसा रहूंगा, फिर क्या बोलूं मैं? वो टाइम फ्रेम है मैम, वो कोर्स में बताया जाएगा वो कैसे टाइम फ्रेम करना है, ठीक क्योंकि है जब मैम। आप सिलसिलेवार चलोगे ना जी जी। तो आप समझ पाओगे चीजों को, ऐसे रैंडमली नहीं पकड़ पाओगे। आज का जो वेबिनार है, ये मेरा मकसद ये था कि आप लोग समझिए कि क्या चीज है टैरो, उसमें रीडिंग होती कैसे है, कैसे उसको, मतलब डरना नहीं है, पता नहीं टैरो क्या है, क्योंकि मेरे पास कॉल्स ऐसे आए थे कि मैम हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं इजी। मुझको भी यही लगता है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं किसी कार्ड के लिए उसको नरेट कैसे कर पाऊंगी कि क्या चीज आई है मेरे पास। चलिए एक और पूछ लेते हैं, आप ही से पूछते हैं, आप नाम बताइए, मैं कौन बोल रहा था? मैम मेरा नाम अलका सोनी है। अलका सोनी, चलिए ठीक है, आपसे ही पूछ लेते हैं। ये कार्ड है, चलिए टावर का कार्ड है, कोई नहीं और बोलेगा, मैम आप बोलिए क्या दिख रहा है आपको? मैम इसमें बंदे गिरते हुए दिख रहे हैं। और क्या है? मैम एक तो शायद रेड कलर का है, ऊपर धुआं निकल रहा है इसमें से, ऊपर आग लगी हुई है, ठीक है, और नीचे धरती से भी वो शायद टावर वहां से खत्म हो चुका है। ओके, तो आपको ये कार्ड देके कैसी फीलिंग आ रही है? मैम इसमें रिस्क ज्यादा है, कोई भी बंदा होगा अगर वो कोई ये कार्ड मतलब ये प्रिटेंड कर रहा है ये कार्ड की काफी चीजों का लॉस हुआ है। यस, वेरी मैं गुड। अब मान जान लीजिए आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि भाई मैं कुछ काम जो है वो ये करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो टाइम या वो सिचुएशन या ये काम मेरे लिए सही है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे आप कार्ड देख के? ये कार्ड निकल के आ गया तो क्या बोलोगे? मैम उसको हम उस टाइम तो यही बोलेंगे कि अभी तो भैया ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यस, तो डरने वाली क्या बात है, आपने पकड़ ली चीजें। देखिए टावर है, टावर में आग लगी हुई है, खिड़कियों से या जो जगह ओपनिंग है वहां से लोग बाहर गिर रहे हैं, यानी कि ये आपके लिए एक चेतावनी है, ठीक है, कि आप ऐसा अभी कोई काम मत कीजिए, रिस्क हो सकता है, हो सकता है आपको काम जगह छोड़ के भागना पड़े, ओके। आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगी वो चीज। शादी है, शादी के लिए आएगा तो भी ये कार्ड यही बोले। मैम अब जैसे इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है, मतलब जान माल की हानि है, बिल्कुल, तो हम क्या उस बंदे को ये भी बताएंगे कि भाई उसमें जान का भी नुकसान है? बिल्कुल हो सकता है भी। आप ये देखिए, ये 100% तो नहीं, मैं कहती हूँ 99% ये कार्ड हमें नेगेटिव लग रहा है, फिर भी जी 1% इसमें पॉजिटिविटी क्या है कि हमें ये चेतावनी दे रहा है, हमें जी पहले ही कॉशियस कर रहा है। टाइम से पहले ही बता रहा है कि हमें नहीं। यस यस, है ओके ना, मैम। ऐसे चीजें पकड़नी है। अब बताइए इसमें क्या मुश्किल है, किस बात का डर लग रहा है आपको? आपने अलका जी कर रखा है टैरो पहले? मैंने नहीं कर रखा मैम, मैंने भी अभी शुरू किया है पढ़ना, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आया तो देखना शुरू किया तो है। मैं, देखिए मैं आपको ना एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो हम टैरो का कोर्स लेके आ रहे हैं दिवाली के उपलक्ष्य में, ये इसकी फीस इतनी कम है कि जो हमारे नॉर्मल कोर्सेज है बहुत ही कम है। सिर्फ दिवाली के चक्कर में इस बार मूड आ गया तो हमने कम कर दिया, क्योंकि मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने ऑलरेडी टैरो कर रखा था, जी ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आया वहां से, तो वो वापस करना चाहते थे और वो उतनी फीस भी नहीं दे पा रहे थे। लास्ट मंथ की बात है, तो मैंने उनको यही बोला कि हम ठीक है कुछ करते हैं, तो दिवाली के आसपास जो है हमने फिर सोचा कि चलो ये कोर्स हम ले आते हैं टैरो का, 21-22 दिन का कोर्स है, और फीस हमने रखी है सिर्फ 6999, ठीक है। ओके मैम। उसके साथ एक और हम थोड़ा कर दिया है कि
आज और कल, या चलिए परसों का दिन भी ले लीजिए, इन 2 दिनों में जो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उनको हम एक गिफ्ट दे रहे हैं दिवाली का। ओके मैम। ठीक है मैम चाहे मैम 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। पूरी फीस नहीं कर देनी है, आप चाहे 1000 रुपया देके जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो धनश्री यंत्र जो है वो किट आती है पूरी एक्चुअली, वो हम गिफ्ट करेंगे। और वो सिर्फ ये 2 दिन में जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको होगा, उनको मिलेगी। कोर्स हमारा दिवाली के बाद ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो हमें 2 या 3 नवंबर को हम शुरू कर देंगे। लेकिन हम रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी ले लेंगे, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ना, ये हम दिवाली पर ही आप लोगों को भेजना चाहते हैं। प्लीज जो माइक है म्यूट पे रखें। हाँ स्मिता जी, आप कुछ बोल रही थी शायद। हाँ मैम, मैं अटेंड नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ कोई बात। और हाँ, मैं उपटन आपको कुरियर किया है। हाँ ओके मैम, थैंक यू। हाँ, लगा के देखो कैसा है। ओके मैम। हाँ जी, तो आज हमने 2-3 कार्ड्स किए हैं, एक कार्ड और करेंगे। हाँ जी मैम, आप कहाँ से हैं? मुंबई से हूँ मैं। ओके मैम। चलिए एक कार्ड और करते हैं, नहीं तो सारी क्लास हमारी यहीं पे हो जाएगी आज। ये एक इंसान उल्टा लटका हुआ है और नीचे लिखा हुआ है हैंग्ड, द हैंग्ड मैन। मैम, ये बंदा उल्टी सोचता है। हाँ देखिए क्या क्या सोच सकते हैं आप इस कार्ड को देख के, बताइए। बहुत परेशानी में रहता है। हाँ यस। मैम ये भी कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंट सोच रहा है, रूटीन वाला ये नहीं। भी कह सकते हैं। और मैम सिचुएशन स्टेबल ना होने के बाद भी वो शांत दिख रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मैम कुछ हटके लेकिन इनोवेटिव भी सोचते हैं। यस, क्योंकि सिर के पीछे सूर्य उनके दिख रहा है। हाँ, इनोवेटिव है, और क्या अलग दिख रहा है? एनर्जेटिक है, बैलेंस है। मैम ऊपर प्लांट्स दिख रहे हैं। पैर देखिए, शांत और पैर सुशील देखिए भी है। मैम उनका पैर 4 शेप में बना हुआ है। एक पैर उसका मुड़ा हुआ है, दूसरा सीधा है। 4 शेप में है मैम। अभी देखिए 12 नंबर का कार्ड है। 12 नंबर टोटल कितना हो गया? 3। 3 नंबर जो है ये हम जुपिटर। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर गुरु को मानते हैं। ठीक है, एक गुरु ही ऐसा हो सकता है जो उल्टा लटक के भी इतना शांत है। जी जी। ठीक है, इनका एक पैर जो है वो मुड़ा हुआ है और सीधा जो दूसरा पैर है वो ऊपर सीधा लटका हुआ है। अभी पैरों में भी क्या, लेफ्ट और राइट का मतलब अलग होता है। यानी कि लेफ्ट जो आपके पास्ट को डिपिक्ट करता है और राइट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को बताता है। तो इस कार्ड में इनका जो राइट पैर है वो सीधा है और लेफ्ट पैर रिलैक्स मोड में है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस इंसान का प्रॉब्लम में तो है क्योंकि ये उल्टा लटका हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम पास्ट में थी, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, कब है, तो हम पैर की पोजीशन से देख के बता सकते हैं कि भाई पास्ट में तो ये बंदा बहुत प्रॉब्लम था, रिलैक्स्ड था, सॉरी रिलैक्स था, लेकिन प्रॉब्लम आएगी प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अभी हाथ इसने बांध पीछे रखे हुए हैं, मस्त लटका हुआ है, प्रॉब्लम में तो है लेकिन मन से दिमाग से स्टेबल है। ये प्रॉब्लम में है लेकिन उतना मन प्रॉब्लम में नहीं है, इसको लगता है मैं हैंडल कर लूंगा। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आ जाता कि भाई मैंने बिजनेस मेरा डूब रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, तो भाई प्रॉब्लम तो है लेकिन तू निकल आएगा बड़े आराम से, उससे कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप बोलिए, बिंदास बोलिए।
राइट। सिर के पीछे सूर्य है यानी कि एनर्जी की कमी नहीं है, उल्टा लटके होने के बावजूद। मैम वो पेड़ अच्छा पे लटका हुआ है, पेड़ पे पत्ते हैं, पत्ते किस चीज का प्रतीक है? ग्रोथ का। उम्मीद अभी भी बाकी है, पेड़ सूखा हुआ नहीं है। आइडियाज अभी भी हैं उसके पास। मैम इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव सोच रहा है और अपनी पॉजिटिविटी की वजह से ही वो आगे निकल जाएगा। आएगा। यस यस, प्रॉब्लम में तो है, फॉर जी। श्योर है, लेकिन बैलेंस्ड भी आएगा। है। उसके आइडिया से नहीं निकल आएगा ना। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। मैम सॉरी, एनर्जी, उसका जो सन की जो एनर्जी है और उसकी जो शाम का जो प्रभाव वो जो दिखा रहा है, शाम का चेहरा, तो वो कुछ सोच रहे हैं और उसके कुछ आइडिया से वो निकल आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएंगी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो। हाँ, वो इतना शांत है, इतना वो कूल है कि उसके दिमाग में आइडियाज तो चल रहे हैं। पीछे देखिए, सूर्य की किरणें भी निकल रही हैं, जी जी। है ना। तो और वो हाथ कुछ बांध के लटका हुआ है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो है लेकिन हो जाएगी सॉल्व। जी। अच्छा, किसी ने पूछा है कि जो किट फ्री में दी जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, दिवाली की धन श्री किट है ये, उसमें सारे यंत्राज होते हैं। वो किट की वैल्यू मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहती थी, लेकिन चलिए बता देती हूँ। कम से कम 1100-1200 रुपए की किट है वो, लेकिन हम दे रहे हैं कोर्स के साथ, क्योंकि बस मूड बन गया तो दे दिया। मेरा अपना नंबर जो है ना वो एक्चुअली 3 है, गुरु का नंबर है, और गुरु का दिमाग जो है ना वो फक्कड़ होता है कि कब उठ के किसको क्या दे दे पता ही नहीं चलता। फायदा उठाइए इसका, क्योंकि दिवाली के बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा ये कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है, और इसके बाद जो सेकंड कोर्स आएगा फिर हमारा उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सेम नहीं रहेगी, वो हमारी जो चल रही है वही रहेगी। ये जो 6999 है ये सिर्फ इसी बैच के लिए है, तो फायदा उठाइए। मैम क्या बताया, मुझे नहीं बता। 6999 जो है एनर्जी एक्सचेंज है इस कोर्स के लिए। हाँ। टैरो रीडिंग का शुरू होगा 1 या ओके। 2 नवंबर के आसपास। हाँ। ठीक है, तो 2 दिन जो हैं वो हमने रखे हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो कल या परसों 2 दिन में, चाहे आप 1000 रुपीज 2000 जितना आपका मन है, आप वो देके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो जो लोग इन 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए हम एक दिवाली की धनश्री किट भेज रहे हैं गिफ्ट के लिए, और वो दिवाली से पहले पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उनका एड्रेस भी मेरे को साथ में आप बता दीजिए। लेकिन टेरो क्लास की फी कितनी है? 6999। 6999। हाँ ओके। जी, नो हिडन चार्जेस, नथिंग। ये बहुत कम रेट रखा हुआ है हमने, तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते लिखते हो, मार्केट में पता है आपको क्या रेट चल रहा है, क्या लेते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ लास्ट में दूंगी ताकि आप लोग मेरी क्लासेस सुनो, सुन के सीखो, पढ़ के नहीं। देखो पढ़ना है वो तो फिर आप क्या कहते हैं उसको, नेट से लोग करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाइयाँ ऐसे नहीं होती। मैम ये कंप्लीट कोर्स है? कंप्लीट कोर्स मैम, बिल्कुल कंप्लीट, बेसिक टू एडवांस। इसमें हम न्यूमरोलॉजी भी थोड़ी सिखाएंगे, कैसे आप कार्ड से ही रेमेडी बनाते हो वो भी बताएंगे। ये नहीं बताता है कोई मैम, आप देख लो कहीं जाके, उन्होंने एक ही कोर्स को 2 उसमें बांटा हुआ है, बेसिक एडवांस, हम एक ही में दे रहे हैं सब। मैम अगर हम टैरो प्रोफेशन की तरह यूज करते हैं तो हमें कुछ ऐसा, जैसे आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो इनफ है हमारे लिए? सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है मैम आपको। सर्टिफिकेट इसलिए दे रहे हैं कि चलिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। मैंने इतनी 15-16 साइंसेस कर रखी है, मेरा सर्टिफिकेट कहीं काम नहीं आ रहा। आपने पूछा मेरा सर्टिफिकेट? मैम नॉलेज पर डिपेंड है तो नॉलेज आपको भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आप क्यों नहीं नॉलेज हासिल कर सकते, बताइए। मैम कितने कार्ड है टोटल टैरो में? 78 होते हैं। अच्छा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, कार्ड इतने अच्छे हैं, फ्रेंडली कार्ड हैं। अभी चलिए बताती हूँ मैं। ये कार्ड क्या है? सन का कार्ड है। पैसा आपने सही दिया था ना? ठीक है, क्या दिख रहा है कार्ड में?
फ्लावर, पत्ते, ग्रीन पत्ते, हॉर्स, बच्चा है, हॉर्स है, हैप्पीनेस ऑल्सो, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब न्यू भी है, बैलेंस भी है, ग्रोथ भी है। यस, सन यानी कि सूर्य। माइक प्लीज ऑफ रखिए। सूर्य क्या करते हैं? देखिए, सूर्य एक नई लाइफ देते हैं। हम रात को सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं ना तो एक नया दिन होता है। हमें रात को नींद में नहीं पता होता सुबह उठना हमने कि नहीं उठना। वो एक नया दिन, हर दिन सूर्य एक नया दिन लेके आते हैं हमारे लिए, नई जिंदगी लेके आते हैं। सूर्य भी है, बच्चा भी है, घोड़ा भी है, रेड कलर भी है। क्या डिपिक्ट कर रहा है? बच्चा क्या, जब नया बच्चा आ गया तो नई लाइफ आ गई। मान लीजिए कोई बिजनेस का पूछने आ गया कि मैं नया बिजनेस खोलूं, बिल्कुल खोलिए। इतना पॉजिटिव कार्ड है, इसमें आपको कुछ नेगेटिव दिखाई ही नहीं दे रहा। कोई लेडी पूछ लेती है, वैसे हम दो चीजें, ये मैं आपको बता दूं, कार्ड से नहीं पूछती हैं। एक तो ब्लैक मैजिक का कोई क्वेश्चन कार्ड से आपने नहीं लेना। कोई पूछने आता है कि ये ब्लैक मैजिक काला जादू तो नहीं कर रखा, ना कर दीजिए कि हम ये क्वेश्चन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखिए एनर्जीज, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ एनर्जीज। कहीं ना कहीं एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, और ये कार्ड्स भी जो है ना, ये एनर्जाइज्ड होते हैं। महीने में एक बार आपको इनको एनर्जी देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है? फुल मून में रख के। मैं भी रखती हूँ, क्रिस्टल्स भी रखती हूँ। कार्ड कहाँ से मिलेगी? आप देंगे? ये कार्ड कहाँ से मिलेगी? हम ही दिलवा देंगे, ओके, और कम मतलब रेट पे दिलवाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम रेट में मिलेगा आपको। मैम कुछ मार्केट वगैरह पता नहीं है, लेकिन मतलब कितने में मिलेगा? मतलब ये कोर्स के अलग है, कोर्स से अलग लेना पड़ेगा? हाँ बेटा, वो तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम किट दे रहे हैं। शायद नेक्स्ट कोर्स में हम कार्ड दें, लेकिन कुछ मूड पे डिपेंड करता है। एक्चुअली मैंने आपको कहा ना कि गुरु का मूड ही ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता। पर फिर भी कार्ड्स अगर आपको लेने हैं तो मैं बात करूंगी, शायद आपको हाफ रेट पे भी कार्ड मिल सकते हैं। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नहीं मैं सिर्फ आइडिया करना चाह रही हूँ कितना महंगा होगा। अरे ये मुश्किल से 700-800 तक आ जाते हैं। अच्छा, ये ज्यादा महंगे नहीं होते कार्ड्स। ओके ओके ठीक मैम, है, थैंक। किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट हो मन में, देखो मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास लोग रीडिंग लेने आते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग लेते हैं, टैरो की रीडिंग लेते हैं। एक सेशन में 2121 रुपया देके जाते हैं मुझे, और बिल्कुल खुशी खुशी देके जाते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत सही आती है। जो प्रेडिक्शंस है वो बहुत करेक्ट होती हैं, साथ में हम रेमेडीज भी देते हैं। तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप इतना पैसा जो है, कोई एक बार लेने आता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई मेंबर जो अगर फैमिली में 4 हैं तो चारों की लेके जाते हैं, तो एक टाइम पे आप 8-8-9-9 हजार खर्च कर रहे हो सिर्फ कंसल्टेशन पे। लेकिन वहीं पर अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आपको फायदा नहीं है। आप प्रोफेशनली भी उसको अपना सकते हो, आप अपने घर वालों की रीडिंग भी कर सकते हो, आप लोगों की भी कर सकते हो, अपने आस पड़ोस की भी कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। और अगर आप थोड़ा कमर्शियली सोचो तो ये जितना अमाउंट में मैंने रखा है ना कोर्स का, ये तो आपकी कुछ रीडिंग में ही निकल जाएगा पैसा। ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा, बट सीखिए। मेरे को तो फायदा ही है कि मेरे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आ रहे हैं, तो मेरे को तो फायदा ही है, मैं क्यों सिखाऊं, अच्छा ही है। बट आई रियली वांट कि जो लेडीज घर पे बैठी हैं या जो कुछ साइड बिजनेस करना चाहती हैं जॉब के साथ, तो ये कर सकते हो आप। बहुत इजी है, सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मन बनाओ आप कि आपको सीखना है। ठीक है मैम, जो भी आपने ब्लैक मैडम मैं थोड़ा बात कर सकती हूँ? कौन? स्मिता जी बोल रही हैं? नहीं, नीलिमा जी। हाँ जी, नीलिमा जी बोलिए। मैम मैंने सीखा है टैरोट कार्ड, पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर समझो हेल्थ के बारे में कोई आया कस्टमर मेरे पास, तो मुझे
कार्ड्स कितने निकालने हैं, मतलब 3 निकालने हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। Spread बाकी होता है मैं ना। टैरोट रीडर मतलब रीडिंग सब करती हूँ। हाँ नहीं, वो क्या होता है, आप जो भी एक बार स्प्रेड शुरू करेंगी वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए, 2 कार्ड का स्प्रेड, 3 का, वो सिखाएंगे आपको कोर्स में बकायदा सिखाएंगे। इवन के 3 महीने का कैसे निकालनी प्रेडिक्शन, 6 महीने की कैसे, साल की भी निकालनी है तो कैसे निकालनी, वो बकायदा पूरा बताएंगे। ठीक है, तो आप ये सीखने का मन बनाओ, थैंक बहुत मजा आएगा कसम से, और ये जर्नी लंबी चलेगी अपनी। मैम जो भी आपने ब्लैक मैजिक के बारे में बोला, हाँ जी। मैम अगर कुछ लोग ऐसे नहीं पूछते, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि हम पे किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा, नहीं, हमारे हम नहीं बताएंगे, हम वो क्वेश्चन ही नहीं लेते, मैं नहीं लेती क्वेश्चन ऐसे। मैम एक जैसे एक क्वेश्चन कॉमनली होता है कि बच्चा नहीं हो रहा, कि हम मतलब सास ससुर आ गए पूछने कि बहू के बच्चा नहीं हो रहा। इनफैक्ट उनका जो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये भी क्वेश्चन होता है कि कुछ कर तो नहीं रखा किसी ने जो बच्चा नहीं हो रहा। अभी यहाँ पर चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम्म, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम टैरो से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जितना क्लियर आंसर आप चाहते हो उतना क्लियर क्वेश्चन पूछिए। जब आप इफ बट लगाते हो ना कि बच्चा नहीं हो रहा, कुछ किया तो नहीं है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, उसका जवाब आपको कभी क्लियर नहीं मिलेगा। तो मैम हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे कि एक बच्चा नहीं question। हो रहा। आप उनसे बोलिए, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे के लिए फ्यूचर में डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। अभी क्लाइंट के मन में क्लटर है, नेचुरली उसके दिमाग में बेचारा कंफ्यूज है, तभी आपके पास आया ना, जी जी मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब ढूंढूं कैसे। तो आप उसको समराइज करके एक ऐसा क्लियर क्वेश्चन पूछिए डिवाइन से जो उसके सारे कंफ्यूजन को सॉल्व कर सके। वो क्वेश्चन मुझे खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगी कैसे करना है, डोंट वरी, वो भी सिखाएंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, देखिए मैं खाली जो अगर मुझे पीडीएफ देके ही छोड़ना होता ना आपको, तो मैं ऐसे ही दे देती, मैं बेच देती पीडीएफ, ये पीडीएफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, सुनो, इतने पैसे, मैंने क्लासेस ले रही हूँ, क्यों ऐसे मैंने इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे वेबिनार मतलब सुने हैं, अटेंड किए हैं। हाँ जी, जितना खुल के आपने टैरोट के बारे में हमसे डिस्कस किया आज तक किसी ने नहीं किया। थैंक यू मैम, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप क्लास में आइए तो आप मुझे, आई एम श्योर कि मुझे बोल के जाओगे कि मैम आपने पैसे बहुत कम लिए हैं, इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नहीं मैम, डेफिनेटली मैं अटेंड करूंगी। तो आप एक कोर्स कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन करके फायदा उठाइए। जी मैम जी। किट भी लीजिए, बड़ी प्यारी किट है, दिवाली में उसको पूजा में रखिए, ब्लेसिंग लीजिए और मुझे भी आशीर्वाद देना। दिया, ठीक है। जी जी तो मैम। पैसा कमाने ही सब कुछ नहीं होता, आजकल जो सच्चे दिल नॉलेज की भी दुआएं बहुत है ना, बड़ी। वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मैम अपनी फैमिली के लिए जो कार्ड्स निकालते हैं, हाँ जी, तो कई बार बच्चे हमसे क्वेश्चन नहीं करते, कई बार हम खुद निकालते हैं। ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, उसमें भी चलिए, आपने पूछ लिया तो बता देती हूँ। वैसे कहीं लिटरेचर में ऐसा लिखा नहीं है कि आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कार्ड्स नहीं निकाल सकते, लेकिन एक लॉजिक समझिए इसके पीछे कि अभी जो तो डे टू डे की प्रॉब्लम्स है, मान लो कि आप ये जानना चाहते हो लड़की का बॉयफ्रेंड तो नहीं है या लड़के की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, माओ की यही टेंशन होती है, जी जी लड़का पास होगा एग्जाम में कि नहीं होगा, कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा, तफरी तो नहीं कर रहा है इधर उधर। तो ये क्वेश्चन डे टू डे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो और आंसर भी सही आएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, या जो क्वेश्चन आपकी लाइफ को टर्न देने वाला है, आपकी लाइफ का रुख मोड़ देगा जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप खुद रीडिंग मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो गई, राइट? जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो अफेक्ट करती है, वो प्योर नहीं रह गई, फिर मिलावट हो गई उसमें आपकी फीलिंग्स की। मैम। हाँ जी, जैसे मेरा बेटा है, उसको भी जॉब चेंज करनी है। अभी मुझे तो खैर टैरोट की इतनी नॉलेज है नहीं, अगर मैं एक उसके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करके एक कार्ड निकालती हूँ, तो फिर मैं उसको नरेट करने के बाद उसको कुछ बताऊं या खुद अपने दिमाग में रखूं कि नहीं ऐसा इसके साथ जल्द होने वाला है,
ऐसा कुछ? भी अगर अगला चाहता है तो बताइए, नहीं चाहता तो अपने तक रखिए। मैम मैंने अभी आपको वही बोला कि अगर वो नहीं पूछ रहा लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है। हाँ तो आप अपने पर तक रखिए ना, फिर क्या दिक्कत है? आप इनडायरेक्टली उसको गाइड कर सकती हैं, मतलब आगे कुछ कर सकती है ना। मान लीजिए अगला 2 जगह कहीं इंटरव्यू दे रहा है, ठीक जी है, आपको पता है और आप ये सोच रहे हो पता नहीं कौन सी कंपनी इसके लिए सही रहेगी, कार्ड्स निकालिए 2 बार, ठीक है, एक कंपनी का नाम लेके कार्ड निकालिए, दूसरा दूसरी कंपनी का। जो कार्ड से आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जो कार्ड से आपको पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, उस कंपनी के बारे में बेटे को डायरेक्ट कीजिए कि भाई ऐसा है, ये इस पे ज्यादा फोकस कर, मेरी गट फीलिंग कह रही है, मत बताइए उसको कार्ड्स के बारे में। ओके, राइट? यस मैम। मैम एक सेकेंड, किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, मनीषा। हाँ मैडम, मैं हूँ मैडम। हाँ जी मैडम मनीषा, हाँ मैडम, आपका मैंने बहुत जगह टैरो का मतलब ये किया है, लेकिन आपका जो टैरो का जो सुना है बहुत अच्छा लगा मैडम, मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा है। और मैडम आप बोले कि मैं आपको कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो, तो मैडम अगर मैं टैरो की तो क्या मैं ऑकल साइंस में कुछ कर सकती हूँ? उसका आंसर चाहिए मैडम। मैम मैं आपका नंबर और डेट देख के बता सकती हूँ न्यूमरोलॉजी से चेक करके, बाकी वो भी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको ये वेबिनार शुरू करने से पहले बोला था कि हमने अपने गुरुजी से एक बात सीखी है कि ऑकल्ट साइंस जो है ना वो हम चूज नहीं करते। वो कहा करते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया, उसमें से कुछ हैंडफुल लोग ही क्यों आते हैं इस साइंस में, क्योंकि डिवाइन चूज करती है हम। ठीक है, मैं बहुत लोगों की कंसल्टेशन करती हूँ, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, क्यों मेरे को चूज किया ईश्वर ने, और गॉड की, ऊपर वाले की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे को दुआएं देते हैं लोग, टच वुड, आई एम रियली ब्लेस्ड। पैसा मैं कमा रही हूँ नहीं कमा रही हूँ साइड की बात है, छोड़ दीजिए, लेकिन वो दुआएं कमाना जो है, यानी कि मेरे को इस रास्ते पर लाया ऊपर वाले ने। मैंने अपनी बैकग्राउंड की बताया था, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, कि मेरा जो बैकग्राउंड है टोटली कमर्शियल था, एकेडमिक टोटली कमर्शियल, लेकिन मैं इस लाइन में आ गई पिछले 6 साल से, क्योंकि ऊपर वाले ने चूज किया। तो कैसे चूज करते हैं? आपके जो पिछले कर्मास होते हैं ना, उनकी वजह से जब वो पूरे हो गए कर्मास, लेन देन खत्म हो गया, तो आपका ध्यान इस तरफ मोड़ा जाता है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो आपको सिखाने के लिए आती हैं, तो हमें इस तरफ मोड़ा जाता है। ओके मैडम। प्रॉब्लम्स होती तभी तो हम ढूंढते हैं ना, कोई जगह ढूंढते हैं, कोई लोग ढूंढते हैं, सॉल्यूशन मिल जाए हमें, है ना? बराबर। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो इस लाइन में आप आ गए अच्छी नीयत के साथ, तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही छटनी शुरू हो जाती है। पास रखना है बस, पॉजिटिव रहना है बस। अगर कोई फोन पे कंसल्ट कर रहा है, हाँ जी, तो वो सीधा डायरेक्ट या हमसे डायरेक्ट मिल रहा है और अपने बारे में सीधा क्वेश्चन कर लेता है, तो हमें किस चीज की नीड है? उसके बर्थ और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ और नाम की। अच्छा, क्यों डेट ऑफ बर्थ और नाम की? क्योंकि वैसे लोग कई नहीं भी करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, एक कनेक्शन बन जाता है एनर्जी का, जब हम वो याद रखते हैं। देखिए कोविड में तो 2 साल हमने सिर्फ ऑनलाइन ही कंसल्टेशंस दी हैं, तो जब आप नाम लेते हो इंसान का, डेट ऑफ बर्थ, और ध्यान में रख के आप कार्ड्स, देखो ये कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसको जब हम मेडिटेट करते हैं या उस टाइम पे दिमाग में रख के ईश्वर का ध्यान करते हैं कि इस इंसान की हम रीडिंग लेने जा रहे हैं, तो वो एक एनर्जी कनेक्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ। अब दूसरे इंसान के की आपने किसी और की रीडिंग करनी है, किसी और डेट ऑफ बर्थ और नाम से, तो हम एनर्जी को कट करते हैं। वो सारी चीजें सिखाएंगे आपको कैसे करना है, प्रॉपरली सिखाया जाएगा। मैम एक प्राइवेट क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी पूछिए। मैम जो हम लेडीज लोग हैं, हम लोगों का तो एक सर्कल चलता है, साइकिल जो है, तो उसमें हम इन्हें टच कर सकते हैं? नहीं, अभी देखिए गलत नहीं है। अगेन आप लॉजिक समझो इसके पीछे।
नो डाउट लोग कह देते हैं कि पीरियड्स अगर हैं मंदिर में नहीं जाना, पीरियड्स अगर हैं तो इसको टच नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो ईश्वर की देन है। अगर इन औरत को पीरियड्स नहीं होते तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन क्यों मना करते हैं वो सुनिए। क्या मैंने बोला कि कार्ड्स की रीडिंग जो है वो आपके मन से, आपकी इंट्यूशन से होती है। आपकी इंट्यूशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कहीं भी। तो एंजाइटी होती है उस टाइम पे हमें, जब पीरियड्स होते हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। बराबर। मैम उस टाइम पे रीडिंग फिर हम डिवाइन से और भी पाप पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है इसमें। बिल्कुल कोई वहम मत डालिए मन में। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जैसे उस टाइम जब जैसे आपने बोला कि हम डिवाइन से वो करते हैं, तो हम तो डिवाइन से भी कनेक्टेड नहीं होते उस टाइम फिर। नहीं होते ना, इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारा मन शांत नहीं होता है। तो इसीलिए हम इनको अपनी तरफ से एनर्जेटिक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हम सही रीडिंग भी नहीं दे सकते, है ना। मैम इनको अभी चलिए एक और चीज बताऊंगी, जब आप कोर्स में आओगे वो तब बताऊंगी। अभी खाली इतना बताती हूँ कि कार्ड की रीडिंग किस टाइम करनी चाहिए। जैसे कि अभी आप लोगों में से किसी को पता है या नहीं पता, हमारे होरा होती है हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, या इंग्लिश में जिसको आवर्स बोलते हैं, हम कहते हैं ना 24 घंटे। जी जी 24 आवर्स, आवर्स जैसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? हमारी जो हिंदू लिटरेचर है ना उसमें एक वर्ड है होरा। तो 24 घंटे की 24 होरा होती है, ठीक है। वो होरा क्या चीज है, किसी को पता है? घड़ी, तब वो जो सन की जो कंडीशंस होती हैं और चंद्रमा की जो कंडीशंस होती हैं। नहीं, मैं बताती हूँ होरा क्या होती है। हमारे राहु का प्लैनेट्स होरा। 9, ये पता है आपको? हाँ जी 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, पता है? जी 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 दिनों के नाम जो है वो उन ग्रहों पे है, ये भी पता है? जी जी लेकिन हमारे हफ्ते में दिन तो 7 हैं, ग्रह 9 हैं। राहु केतु नहीं है मैम। यस, वो क्या है? वो ग्रह नहीं है। फिर क्या है वो? वो ग्रह नहीं तो क्या है? वो छाया ग्रह है। छाया ग्रह है। ये 7 ग्रह क्या है? एक्टिव ग्रह हैं जो मूव करते रहते हैं। तो 24 घंटे में इन ग्रहों की होरा होती है। जैसे सोमवार का दिन मंगलवार का दिन है, मंगलवार को जब सूर्य उदय हुए तो पहले घंटे की होरा किसकी होगी? मंगल की, मंगल ग्रह की। ठीक है। तो हर ग्रह की अपनी अपनी चाल है, किसी की कितने मिनट की, किसी की घंटे की, किसी की 1 घंटा कुछ मिनट की, तो वो होरा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो किस होरा में आपको रीडिंग करनी है वो भी बताएंगे। करनी चाहिए, वैसे आप कभी भी कर सकते हो, जब आपका मन स्टेबल है कभी भी करिए, लेकिन वो भी एक वो आ जाती है चीज। वो भी एक मैंने वीडियो में देखा था कि वो लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में बिना नहाए धोए इन कार्ड्स को मत छुओ, अपना नहा धो के अगरबत्ती जलाओ, मेडिटेशन करो। इनफैक्ट थोड़ा देर मेडिटेशन करने के बाद डिवाइन से बातें करो, उसके बाद आप कार्ड्स को सफल करो, कुछ समथिंग ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। देखो ये चीजें क्या होता है ना, अभी कई लोग कैंडल जला के बैठे होते हैं, दिया जला के बैठते हैं, तब रीडिंग करते हैं। उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। बाकी ये है कि नहा के ही करना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? जब हम रात को सोते हैं ना तो हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज क्या करती हैं? एक हमारी बॉडी के आसपास एक ऑरा क्रिएट कर देती है। ऑरा क्रिएट करती है, बराबर। पुराने लोग क्या करते थे? बिना नहाए रसोई घर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जब आप बिना नहाए खाना बनाते हो तो खाने में जो एनर्जीज जाती हैं आपका मन वैसा बन जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, मतलब नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि देखो रात को सपने भी आते हैं, कई तरह की फीलिंग, दिन भर की सोच, तो वो रिलीज होती हैं। रात की नींद मृत्यु के समान होती है। आपको कुछ टाइम ऐसा होता है बीच में जब आपको पता ही नहीं होता आप कहाँ पे हो। सो हम इंग्लिश में साउंड स्लीप भी कहते हैं, ठीक है। वो मौत के समान होता है। तो जब इंसान मरता है तो क्या होता है? रिलीज होती हैं।
तो अगर आप बिना नहाए टच करोगे तो वही एनर्जी आपकी इन कार्ड्स में जाएगी। ठीक है, अभी दिन हेलो भर मैम। आपने, मान लीजिए दिन भर आपने काम वाम किया, आप 3 बजे 4 बजे रीडिंग लेने बैठे हो, दो चीजें हैं, या तो आप में इतनी पॉजिटिविटी है, आप इतने स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग कैंडल जला लेते हैं। क्यों? कैंडल जलाने से क्या होगा? अग्नि। हमारे ग्रंथों में क्या बोला गया है? हर चीज को पवित्र कौन करता है? अग्नि। तो वो आग जलाने से क्या होता है? उस एरिया की ऑरा क्लीनिंग होती है। जिस ऑरा में, जिस एरिया में आप बैठ के कार्ड रीडिंग कर रहे हो। और सीख रहे हैं तब भी? नहीं, सीख रहे हैं तब जरूरत। ओके मैम। ठीक है, खाली जब आप रीडिंग करते हैं, मैं अब देखिए, मैं कभी कैंडल नहीं जलाती, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सुबह माला फेरती हूँ, एक किसी भी मंत्र की 108 मनके की माला फेरती हूँ। दूसरी बात, नियत और इंटेंशन प्योर रखिए। यकीन मानो, आपको पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कर्मा में बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। और अगर आपके कर्मा सही है ना, ईश्वर आपको उंगली पकड़ के सही रास्ते पे ले जाते हैं। मैम, हेलो मैम। हाँ जी, कौन बोल? नाम बोलिए, एक्चुअली पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। शुभम ग्रोवर मैम। हाँ जी, बोलिए शुभम जी। मैम, मैंने मतलब कई बार सुना है कि कहते हैं कि मतलब जो फीमेल है वो ज्यादा बेटर टैरो कार्ड रीडिंग करती है अकॉर्डिंग टू मेल्स। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है मैम? या मतलब ये मिथ है या रियलिटी है? आपने लेट ज्वाइन किया है? हाँ जी मैम, लेट करा था मैंने। देखिए, औरतों की ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स औरतों को दे रखी है ना। 6th सेंस उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। औरत 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है। बच्चे को कब भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको बराबर पता चलता है, पैदा करने के बाद भी, है ना। माँ बनना इतना आसान नहीं होता। तो वही पावर जो है वो ईश्वर ने दे रखी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी नहीं कर सकते। हाँ जी। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपकी इंट्यूशन जो है स्ट्रांग बनाइए, वो कर सकते हैं। अभी मेडिटेशन, लोग कहते हैं जी मेडिटेशन करिए, कार्ड्स को मेडिटेशन करिए। मैं मेडिटेशन का बड़ा इजी तरीका बता देती हूँ, चलिए आपको। कुछ नहीं करना, आप एक कैंडल जला लीजिए, या यहाँ पर आप बैठे हैं, दीवार पे एक डॉट बना लीजिए। जब भी टाइम मिले दिन में, उस डॉट को जितनी देर देख सकते हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी। कोई घंटों बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन क्या है कि एक टाइम पे आपका दिमाग एक जगह ही होना चाहिए, भटके ना। दैट इज मेडिटेशन। आप किचन में अगर खाना बना रहे हो तो आपका सारा ध्यान अगर खाने में है, दैट इज मेडिटेशन। आप रियाज करने बैठे हो, गाना गाने बैठे हो, आपका ध्यान सिर्फ रियाज में है, दैट इज मेडिटेशन। सिर्फ हाथ बंद करके, आंखें बंद करके मेडिटेशन करना ही मेडिटेशन नहीं होता। मैम, आपकी आज की मीटिंग की मिलेगी क्या रिकॉर्डिंग? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैंने मिस कर मिलेगी, दिया। रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैम सुनो ना, वो यूट्यूब पे टीवी अपलोड पे होगी या यहीं पे? हाँ जी, यूट्यूब पे अपलोड होगी या ग्रुप में ही आएगी मैम? नहीं नहीं, यूट्यूब पे भी चली जाएगी। हम मैम, हम लोग टीवी पे देखते हैं, वो जो लेडीज होती है ना टैरो कार्ड बना बताने वाले, वो ऐसा डार्क मेकअप, इतने बड़े बड़े नाखून, ओ हाथ में बड़े बड़े इतनी अंगूठिया, इतना डार्क मेकअप, बाप रे, इतना हॉरर लगता है ना वो देख के। नहीं, कुछ लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो करती हैं। हर तरह के लोग हैं ना, किसी को नॉलेज चाहिए। देखो मैं समझे, कई नहीं तरह मुझे ऐसा, किसी को सिर्फ मैं नॉलेज समझी चाहिए। कि टैरो करने वाले सब ऐसे ही करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करते। आप देखिए, मैं तो बिंदी तक भी नहीं लगाई हुई, मैं जैसे उठती हूँ वैसे बैठ जाती हूँ। आप तो बहुत सीधे साधे है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। आप नॉलेज को पकड़ेंगे ना तो आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनको नॉलेज, मैं जानती नहीं हूँ कि आप किसके बात, लेकिन देखा मैंने यही, आडंबर वही लोग करते हैं छुपाना चाहते हैं, किसी न किसी कमी को छुपाना चाहते हैं,
है ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको जरूरत नहीं है वो सब करने की, नॉलेज के पीछे भागिए। ठीक है। हेलो मैम। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस मैम, मैं पूछूं मैम? मुस्कान। नाम बताइए। मुस्कान। हाँ जी बोलिए। मैम टैरो कार्ड से कनेक्शन कैसे बनाते हैं? कनेक्शन नहीं बनते। कनेक्शन कैसे बनाते हैं? जी। जब आप कार्ड्स को हाथ में लोगे ना, तो कार्ड्स के साथ कनेक्शन अपने आप बन जाए। नहीं बनता मैम। बनता है। इसका मतलब आप दिल से अभी उनको पकड़े ही नहीं है आपने। तो कार्ड्स को ऐसे जब पकड़ते हो ना, ईश्वर को याद करना है आपने कि हे ईश्वर, आपको मध्य नजर रख के मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग आप दे रहे हो मुझे, मैं खाली कार्ड्स खोलूंगी बस। कनेक्शन बन गया। किसी न किसी ईश्वर में तो विश्वास करते हो ना आप? हाँ, ईश्वर पे तो विश्वास करते हैं। बस जिसमें विश्वास करते हो ये मेरा हाथ पकड़ के रखिए, पकड़ के रखेंगे, वो क्यों नहीं रखेंगे। ओके। और मैडम ये कलर का होता है कि इसको रेड कलर के बैग में रखो कार्ड को, या पिंक में रखो, येलो में रखो? नथिंग लाइक, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना। ओके। बस अभी ये देखिए, मैंने तो ये पर्पल कलर में रखा हुआ है, कोई रेड कलर में नहीं रखा। रेड में रखना ही नहीं है, फायर एनर्जी है, हमें इसको रखना है, सूदिंग रखना। मैडम जैसे मैंने येलो कार्ड में रखे हुए, येलो बैग में रखा हुआ है पॉजिटिव। ब्लू में रख लीजिए, पर्पल में रख लीजिए, रेड में नहीं रख। कई लोग रखते हैं रेड, जो है वो समझिए फायर एनर्जी है, ये तो और भड़क जाते हैं और इनमें फायर आ जाती है। हमें आंसर्स देने हैं लोगों के ना। मैम डेक का कलर का तो कोई फर्क नहीं होता ना, फर्क नहीं एक करके। हाँ जी मैम, डेक का कलर तो कोई फर्क नहीं डालता ना। देखो, जो राइडर वेट के लेंगे ना वो तो ऐसे लेंगे। मैम मेरे पास रेड कलर के हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। टैरो कार्ड राइडर वेट के तो सेम कलर के हैं मैम, शायद ब्लू कलर के हैं। हाँ कोई बात नहीं, इन्होंने कहीं और से लिए होंगे, आजकल आ जाते हैं कवर, वो चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैम किसी पर्सनल क्वेश्चन का भी आंसर देंगे? हाँ जी पूछिए पूछिए। मैम मैंने काफी वेबिनार अटेंड करे हैं, मैंने ज्वाइन भी करी है, उस पे बिट क्लास पे ज्वाइन करा टैरो का, तो वो 1 नवंबर से स्टार्ट है। बट मैंने काफी वेबिनार में वो देखा है कि वो दिखाते कि इसको रिवर्स भी पढ़ते हैं, और कई कहते वेबिनार में नहीं कुछ नहीं होता, रिवर्स में पढ़ना चाहिए, एक्यूरेट मतलब सीधा ही है, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन है मैम। अभी देखिए, मेरे को इतना टाइम हो गया, ठीक है, हाँ जी। कार्ड करते हुए, कार्ड कई बार उल्टा भी आ जाता है, उसका भी मतलब बताऊंगी, लेकिन मैंने शुरू से ये सिनेरियो रखा था कि मैं उल्टा कार्ड कभी नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, और मैंने आज तक कभी उल्टा रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरी लाइफ का फंडा अलग है कि मैं नेगेटिव चीज को अपने पास आने ही नहीं देती। क्या होता है जब उल्टा कार्ड आ गया तो दिमाग में तुरंत आता है गलत है। नहीं भाई, कुछ गलत नहीं है। हेलो। यस मैम। कुछ गलत नहीं है, नेगेटिव कार्ड कुछ नहीं होता, रिवर्स कार्ड कुछ नहीं होता। हाँ, जब आप बहुत हाई उस पे चले जाते हो तो नेगेटिव कार्ड्स हम कोर्स में बताएंगे कैसे पढ़ते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है पढ़ने। उल्टा कार्ड आया, सीधा करिए, पढ़िए उसको, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने शुरू से सोच लिया कि मेरे को उल्टा कार्ड है, सीधा कार्ड है, मुझे सीधा करके ही पढ़ना है, सीधा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैम मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी। मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है मैम, जो भी काम करते हैं वो होता ही नहीं है। कौन करता है? मेरे हस्बैंड से मैम, जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलती। क्या डेट ऑफ बर्थ है मैम? मैम 26 जून 71। 1971? यस मैम। अच्छा एक मिनट, ये नीलिमा जी पूछ रहे हैं आप टैरो क्लास सिखाएंगे तो रिकॉर्डिंग? हाँ बिल्कुल देंगे, यूट्यूब एक्सेस मिलेगा, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, और 6 महीने तक सिर्फ रहता है वो। प्लीज प्लीज भी ये म्यूट रखिए, आपको एक्सेस मिलेगा उसका बकायदा, 6 महीने तक आप रिकॉर्डिंग सुनते रहिए। थैंक यू मैम। हाँ जी, क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए दोबारा जरा।
26 जून 1971। मैडम फ्रीडम लवर है हस्बैंड आपके, आजादी पसंद है, एक जगह टिक के काम करना उनको अच्छा ही नहीं लगता। मैडम कोई भी काम उनका सक्सेस ही नहीं होता तो फ्रीडम तो है ही नहीं। नहीं मैम, शॉप की हुई है वो भी नहीं अभी चलती। जो मैंने नंबर देखा ना वो मरकरी के नंबर से गवान कर रहे हैं, यानी कि आजादी प्रिय हैं, उन पे उनको कोई रोक टोक जो है वो पसंद नहीं आती, किसी के नीचे काम करना उनको पसंद नहीं है। ठीक है, ये खाली मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा है, बाकी मैं पूरा नाम देख आपको अगर पूरा एनालाइज करवाना है तो मैं कर दूंगी, लेकिन वो पूरा चेक करना पड़ेगा कि बाकी के उनके नंबर्स कौन से हैं, किन नंबर से गवान कर रहे हैं, कौन से नंबर की सपोर्ट है, या कोई कार्मिक नंबर तो नहीं है उनकी ग्रिड में जो कि अड़चने डाल रहा है। ठीक है मैडम टैरो से क्या पता चलता है, क्योंकि मैं निकालती हूँ तो नहीं निकलता टैरो से। मैम ये टैरो से क्वेश्चन आप क्या पूछती हैं बताइए। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी था, मेरे हस्बैंड का काम कैसे Yes. चलेगा। नहीं मैम, ये क्वेश्चन टैरो कैसे बताएगा बताइए। आप क्वेश्चन नहीं, जो मेरे है वो इस तरह पूछिए कि जो वो काम कर रही हैं इस टाइम पे, क्या उसमें वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। मैम आप बता दो, क्योंकि नहीं मैम, उससे अभी नहीं अभी क्या है ना, मैं टैरो का वो लेके नहीं, मतलब कार्ड्स लेके बैठी हूँ, स्प्रेड नहीं किया मैंने। ठीक है, अभी वो करने बैठी हूँ तो कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे पहले टैरो से। आज सिर्फ हम रीडिंग कर रहे थे, ले लेंगे किसी दिन फ्री वेबिनार लेके आएंगे तो आपके क्वेश्चन भी लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप फ्री में पूछिए। हाँ जी शुभम जी बोलिए। मैम मेरे पे एक फेक केस लगा हुआ है, तो मैं मतलब कोर्ट में जा रहा हूँ आजकल उसके चक्कर में। तो पहले वो डिसमिस हो गया था, वो अगेन रिवीजन फाइल लग गई है, तो मैम थोड़ा सा बता दो किसके फेवर में जाएगा। कैसे बताऊं, आप बताओ के मैम। बारे में है, आपके आपके मैम नाम पे है, हाँ मैम मेरी और मेरे फादर की। आप दोनों के बीच में है। नहीं नहीं, मतलब किसी ने पापा और मेरे पे कर रखा है। अच्छा, किसी ने पापा और आप पे कर जाए तो मैं उसकी रेमेडी दे देती हूँ कि आपके फेवर में चला जाएगा। हाँ जी ठीक है, तो कल मुझे कॉल करो फिर आप। उसी नंबर से जिस पे लिंक है मैम। हाँ जी, 9920841019 मैं लिख देती हूँ चैट में। मैम एक बार प्लीज रिपीट। हाँ जी, 99 208 208 410 410 19। 19। ठीक है, हाँ जी तो मैम। आज का जो है सेशन अभी हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगेन मैं वापस बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। जैसे हम लोग बैक साइड से हम शफल करते हैं डेक को, हम सीधा करके जैसे कोई रिवर्स कार्ड होता है तो हम उसको डेक के हिसाब से लगा सकते हैं। जरूरत नहीं है, क्यों लगाना। जब आप उसको शफल करके कार्ड स्प्रेड करेंगे, क्लाइंट के लिए निकालेंगे, उस टाइम पे अगर कोई कार्ड उल्टा आ जाता है तो उसको उस टाइम सीधा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ऐसे डेली उसको सही करके लगाने का ऐसा कोई रूटीन नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, नथिंग लाइक। ओके मैम, थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जब हम लोग शफल करते हैं उसी टाइम पे अगर एक कार्ड गिर गया, यस, मतलब उसकी रीडिंग अपने आप, लीजिए, तो वो काउंट होता जरूर है। लीजिए आप, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी है जो डिवाइन ने आपको गाइड किया है, मतलब भर भर के वो निकल रहा है बाहर, मतलब कि फुल एनर्जी के साथ है वो। ठीक है, उस कार्ड को जरूर पिक कीजिए, साइड में रखिए, उसकी रीडिंग लीजिए। उसके अलावा जो आपका स्प्रेड है 2 कार्ड का 3 कार्ड का, वो भी आप कीजिए उसके साथ। ठीक है, क्लियर। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हमारा कोर्स आएगा 1 या 2 नवंबर को हम शुरू करेंगे।
रात का टाइम रहेगा क्लास का 9 बजे से 10:30 बजे तक, या 9:30 लेंगे, वो देख लेंगे जो भी मेजॉरिटी करेगी। और 5 डेज वीक क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। 21 दिन का कोर्स रहेगा, PDF विद ई सर्टिफिकेट एज वेल एज रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको 6 महीने तक रहेगा यूट्यूब पे। और बाकी जितना भी आपको किसी को डेक चाहिए रहेगा तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे कम रेट पे। और 2 दिन में जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, नो डाउट रजिस्ट्रेशन उसके बाद भी होगी, आप बाद में भी कर सकते हो क्योंकि कोर्स आने में टाइम है। लेकिन जो दिवाली की किट हम दे रहे हैं वो हम सिर्फ उन लोगों को देंगे जो इन 2 दिन में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। भले ही आप पूरी फीस ना दीजिए, कम पैसे देके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो हम उनको जो है वो किट जो भेज देंगे। कितनी है मैम कंप्लीट फीस, एक बार रिपीट अगेन? हाँ जी, कंप्लीट फीस कितनी है मैम? 6,999। नो हिडन चार्जेस, नो GST, नथिंग, कंप्लीट फीस ओनली 6,999। ठीक है, उम्मीद मेरी करती हूँ। कजन है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी कजन है, वो इसी अभी ज्वाइन कर रखा है, मैंने लिंक उनको सेंड करा था। वो कुछ पूछना चाहती है अपने बेटे के लिए। हाँ जी, थोड़ी तबीयत खराब है। पूछिए। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा बेटा 5+ का है, वो थोड़ा बीमार बहुत रहता है, उसके बारे में पूछना था। बीमार रहता है? हाँ क्या जी, कुछ क्या रहता दवाई है चल रही बीमार, मतलब माइंड। कैसे बीमार रहता है मैम? क्या प्रॉब्लम? बता शिवम। मैम उसका मतलब माइंड है ना, जैसे 5 to 6 ईयर का है वो, तो मतलब अभी स्पीच की उसके थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक से बोल नहीं पाता है, मतलब थोड़ा सेंटेंस में स्टॉप कर जाता है वो। और जैसे कि बात नहीं मानना, बिल्कुल बात नहीं मानना, गुस्सा है बहुत ही ज्यादा, डेट ऑफ बर्थ मतलब इतना बताओ। ज्यादा कि घर में कुछ भी फोड़ने लगेगा, टीवी फ्रिज सब कुछ भी मारने लगेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा, क्या है? 5 अगस्त 2017। कितनी 5 अगस्त 2017। 2017? 17। 582017, राइट? नंबर तो ऐसे ही आ रहा है कि थोड़ा जिद्दी होगा, लेकिन उसका पूरा मैं एनालाइज नहीं कर सकती इतनी जल्दी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से तो लग रहा है जिद्दी है। लेकिन और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी कुंडली देख के पता चल सकता है। तो आप या तो मुझे कुंडली उसकी जो है वो मैसेज कर दीजिए, एक प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए। आपने दिखाई है किसी को कुंडली उसकी? हाँ जी मैम, दिखाई तो है। तो क्या बोले हैं वो? कुछ रेमेडीज वगैरह बताइए मैम। क्या रेमेडीज बताइए। कि उन्होंने एक तो ये उन्होंने बोला था कि मतलब इसके हर बर्थडे पे ब्लैंकेट डोनेट कर। ब्लैंकेट ब्लैक और व्हाइट कलर का बोला था क्या? नहीं, ऐसा कलर नहीं बोला, ब्लैंकेट बोला था। और ये बोले थे इसको सिल्वर नहीं पहनाना कभी भी, सिल्वर कभी नहीं पहनाना, सिल्वर। अच्छा, मेरे को कुंडली भेजो, फिर मेरे को नहीं पता। देखिए सिल्वर नहीं पहनाना उसको बोलते हैं जिसका चंद्रमा जो है वो डिस्टर्ब होता है। अभी मुझे पता नहीं उन्होंने मना क्यों किया है। हाँ मैम, एक्चुअली इसका एल्यूमिनियम भी बहुत ज्यादा हाई है, एल्यूमिनियम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें एल्यूमिनियम इसका बहुत हाई है, 10 होना चाहिए, इसका 105 है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है ना, आप वो चलने दीजिए, वो करवाइए। डॉक्टर जो है वो ज्यादा बेटर जज हैं बजाय कि पंडितों के। ठीक है, देखो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगी, मैं आपको उपाय दे दूं, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन अगर वाकई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका इलाज पंडित कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हम ये रेमेडीज कहाँ पर देते हैं, या डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सेहत की प्रॉब्लम्स आपकी रूटीन लाइफ में आती हैं, वहां हम रेमेडीज देते हैं। लेकिन अगर बच्चे को बाय बर्थ प्रॉब्लम है। नहीं, बर्थ से नहीं है, अभी से हुई है मैम। कब से? ये कुछ टाइम से क्या, वो इसकी अचानक हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा, वो ज्यादा ही हो गई है, मतलब नॉर्मल बच्चे से कहीं ज्यादा। कुछ नेगेटिविटी प्रॉब्लम भी है हमारे घर में ना। नेगेटिविटी बहुत है? हाँ जी।
तो आप कुंडली भेजो इसकी मुझे, ठीक है, और पूरा नाम एक बार भेजो, पूरा भेज डेट ऑफ सकते बर्थ मैडम। भेजिए, नाम नंबर आपको शुभा जी दे दिया मैंने, शुभम हाँ जी शुभम ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी नंबर आपको दे दिया है। इसकी पत्रिका जो पहले 2 पेजेस है ना, हाँ जी वो मेरे को भेजिए। यहाँ पे लगन चार्ट होता है और मैं चेक करके बताती हूँ फिर क्या है। बट आई वुड सजेस्ट टेक कंसल्टेशन, ऐसे फ्री में किसी से मत लीजिए। ओके मैम। नो डाउट रेमेडीज तो मैं ऐसे ही फ्री में दे देती हूँ, लेकिन वो एनालाइज जो करना है उसमें टाइम और एनर्जी जाती है। और एनर्जी में हमेशा यही बोलती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। अभी यस मैम आप एनर्जी एक्सचेंज जो है सिर्फ पैसे से ही कर सकते हो, इसलिए हम बोलते हैं कि वो एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर दिखा कुछ कुंडली में तो अगेन आई एम सेइंग कि जरूर उसका हल मिल जाएगा आपको, कि अगर ये वाकई अभी शुरू हुआ है तो। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई ग्रह ऐसा है, ग्रह की चाल ऐसी है जिसकी वजह से वो उतना पर्टिकुलर टाइम ऐसा ही रहेगा, ये हो सकता है अगर बाय बर्थ नहीं है तो, ठीक है। ओके मैम। हो सकता है, बाकी आप देखिए। हाँ जी राहुल जी, फीस सिर्फ 66,999 है। मैम टैरो डेक का रेट क्या है? डेक का रेट आपको कल बता देते हैं। वैसे मार्केट में जो है वो 900, 1000, 1200 तक का मिल जाता है, लेकिन हम बहुत कम रेट में देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप पता कर लीजिए, हमारे यहाँ से आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम टैरो रीडिंग के लिए कोई दिशा भी होती है? नहीं, कोई दिशा नहीं है बाबा, कोई दिशा नहीं है। सिर्फ बच्चों को हम बोलते हैं कि जब पढ़ने बैठो तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। बाकी टैरो के लिए अगर बैठना चाहते हो आप तो जरूर बैठिए, बेड पे बैठ के कभी रीडिंग मत कीजिए। कुछ चीजें हैं जो बताएंगे आपको, और क्लास में आइए, कनेक्ट होइए हमारे साथ, मजा आएगा, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, मिलते हैं। आई रियली होप कि ये मेरा हेलो। बैच बहुत अच्छा बनेगा। पता नहीं, एक फीलिंग आ रही है अंदर से, बाकी देखते हैं कौन कौन जुड़ते हैं और कौन कौन जर्नी में आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। नेहा अरोड़ा, कुछ बोलना चाहती हैं आप? नेहा अरोड़ा नहीं, ठीक है। तो हम क्लास जो है, सेशन जो है, यही वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये परिवार एक साथ कब होगा? हाँ जी, मेरा परिवार एक साथ कब होगा? कौन बोल रहे हैं? मीता भट्ट, 5 गीता भट्ट, कहाँ से बोल रहे हैं मैम आप? गुजरात। 5:25 शाम को। क्या गुजरात। प्रॉब्लम बताइए, गुजरात। क्या प्रॉब्लम है? मेरा परिवार एक साथ कब होगा? मैम क्या मेरा आपकी जो भी मेरा प्रॉब्लम है, परिवार एक साथ कब होगा? मैम आप मेरे को कल फोन कीजिए, मैं आराम से आपके साथ बात करती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो एक बार मैसेज यस कर दीजिए चैट में। कई मैसेजेस एक्चुअली मैंने पढ़े भी नहीं है यार। ठीक है, तो हम वाइंड अप कर रहे हैं वेबिनार अपना। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो ग्रुप में पूछ लीजिए या फोन करके डायरेक्ट पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। और नेक्स्ट वेबिनार हम क्लास शुरू करने से पहले एक वेबिनार शायद और करेंगे, जैसे टाइम मिला हमें, लेकिन दिवाली के बाद ही करेंगे। तो तब तक दिवाली मनाइए अच्छे से। आपको जिन लोगों ने पोटली का ऑर्डर दिया हुआ है, पोटली भी दिवाली तक पहुंच जाएगी आप तक। और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर, सब पर। और जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, ईश्वर से दुआ है वो सब दूर हो। अच्छे से दिवाली मनाइए, रोशनी वाली मनाइए, सबकी लाइफ के अंधकार जो है वो दूर हो, दिल से दुआ है हमारी। तो जल्दी मिलेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट जी। गुड नाइट, थैंक यू मैम।